Assalamu alaikum, Khawateen Hazrat. My name is Hassan Chaudhary. You're tuned into something hot. This is the hot review. Assalamu alaikum. वालेकुम सलाम। आमना कैसी हैं आप? ठीक ठाक, आप सुनाएं क्या हाल है आपका? अल्लाह का शुक्र है। एंजॉय कर रहे हैं आप लाइफ को? अल्हम्दुलिल्लाह। मॉर्निंग बर्ड जब से आप बने हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा ट्रेनर बड़ा खतरनाक है। क्यों भाई? यार वो मैंने स्टोरी भी आज लगाई। He believes in breaking you in order to make you. तो वो तोड़ दिया आप उसने। होना चाहते हैं? हाँ, ये ऐसा ब्रेकिंग है कि जो मैं शायद होना चाहता हूँ। आप होना चाहते हैं क्योंकि वो पता चलता है कि फिर कुछ किया है। हाँ। तो उसके बाद ना मैं फिर आके पराठा खाता हूँ देसी घी वाला। मैं कहता हूँ यार नहीं तो देसी घी तो बड़ा अच्छा होता है। हाँ मैं अब ये तो फिर अब contrary to what people believe in on TV नहीं देसी घी के ऑयल और देसी घी नहीं, देसी घी अच्छा होता है। देसी घी तो अच्छा होता है। अच्छा होता है। तो मैं कहा अब मैं खाऊंगा यार, आपको खाना चाहिए। जब इतनी जान लगा दो। और कल मेरे से हसन आपको कसम है वैसे इन सर्दियों में, अब तो रमजान भी माशाल्लाह से ठंडक में आएगा। हाँ। या देसी के पराठा आपने खिलाना है। चले ना आप हाँ। कभी भी आए आप, बस ठीक है, कभी भी आए। हाँ एनी टाइम मोस्ट वेलकम। बस। रमजान में तो आपको सहरी पे आना पड़ेगा। हाँ ये भी है। मैं उसके अलावा रख लेते मेरे उसके अलावा रख लेते हैं। Unless you want to come at No, सहरी। it's okay. It's okay. मुझे याद है बचपन में लच्छे वाला देसी घी का पराठा, वो वैसा पराठा मैंने नहीं, वर्की पराठा जो होता है ना वो नहीं खाया कभी दोबारा। ये शायद बचपन की वैसे हमारी यादें बड़ी, हम उनको रोमांटिसाइज करते हैं, पता नहीं अच्छा था भी कि नहीं। याद बहुत अच्छी है उस वर्की नहीं मैंने तो जब बचपन में चीजें खाई थी पहले मुझे लगा वही वाली बात कि शायद रोमांटिसाइज ज्यादा करा। अब मैं जेलम गया, मैंने काफी सारी वो चीजें ट्राई की, वो अच्छी थी। हाँ अच्छी थी। बड़ी बात है कि बड़ी उनकी क्वालिटी मेंटेन हुई है उस वक्त। चाट मिलती है, रोल मिलते हैं, इस तरह की चीजें। नान टिक्की वाला रोल खाया कभी आपने? हाँ तो वो नान टिक्की वाले रोल तो नान टिक्की वाला रोल नहीं, नान टिक्की नहीं खाया आपने? सो नान के ऊपर आलू की 2 टिक्कियां, ठीक है। वो एक तो अब रोल बनते हैं ना उस वक्त, नान और नान के ऊपर आलू की 2 टिक्कियां, साथ में प्याज चटनी, वो हमने खाया है। और हरी मिर्ची। नान समोसा वही हो गया एक तरह से। हाँ वो नान समोसा हो गया। तो ये आलू की टिक्की कॉलेज में नान के अंदर समोसा, समोसे पे चटनी, उसका रोल बना के। वो वही उसका वेरिएंट है, एक्सेप्ट समोसा नहीं है, ये आलू की टिक्की है। राइट। तो उस दिन बैठे 3 रोल खा गया। सोचे यार नान वाले, ये भी नहीं चपाती वाले, 3 तो मैंने कहा ठीक है कोई बात बढ़िया, कोई बात नहीं, अच्छा है तो होता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह गुड है। अच्छा, रूटीन अच्छी होनी चाहिए मेरे ख्याल में। सुबह उठा करें, टाइम से उठें। हाँ। सुबह वर्कआउट करें माशाल्लाह। बी अ मॉर्निंग पर्सन, नथिंग लाइक इट। नो आई एम किडिंग, इट्स वेरी डिफिकल्ट बट द फ्लिप साइड इज लास्ट नाइट आई स्लेप्ट एट मिडनाइट। Really? Yeah. आपको नींद आ भी गई? बड़ी जबरदस्त। पर जब अंग दुख रहा हो, हाँ। तो उसके बाद नींद आ ही जाती है। हाँ। तो अच्छा है, आई एम एंजॉयिंग दिस रूटीन सो फार। गुड। मेरी बड़ी कोशिश है, लेकिन अभी हो नहीं रहा, लेकिन हो जाएगा। अंग दुखे तो फिर नहीं मूसा के आने से होगा, बिकॉज ही इज एन अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज। तो वही बता, एक औलाद आपकी उठी हो सुबह तो आप ऑटोमेटिकली उठ ही जाएंगे। हाँ। तो फिर ये है तो अच्छा। एनीवे आप बताएं क्या चल रहा है? मेरी जिंदगी में खास नहीं चल रहा, सब कुछ ठीक चल रहा है। जाने की अब तैयारियां होपफुली शुरू हो जाएंगी। अभी तो खैर ये वीकेंड गुजरेगा, थिंग्स आर हैपनिंग ओवर द वीकेंड एंड बस। I hope things do happen on the weekend. Yeah. Certain things that are that's true. supposed to happen. That's true. तो उसकी अपडेट आपको मिल जाएगी। हाँ। मुझे एक मैसेज आया कि मुझे ई चलान आया, पता नहीं असल में। रुक जाए, डोंट ओपन इट। Of course I will not मैं open. ये कर चुकी हूँ। हाँ। नंबर भी बता दो किस नंबर से आया है। 032754988813। नहीं नंबर तो ये नहीं, लेकिन मोबाइल नंबर से आया है। हाँ मोबाइल नंबर से आया। मुझे कल आया है 032754988425। मुझे आया 54988813। लो जी, कल मुझे आता है नोटिस यही वाला ई चलान का कि आपसे हुआ है, प्लीज पे इमीडिएटली, और साथ लिंक आया हुआ। बड़ा ऑफिशियल किस्म का लिंक। मैंने लिंक को क्लिक कर दिया। लिंक टुक मी टू अ प्रॉपर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान वेबसाइट, जिसपे सारा उन्होंने लिस्ट दिया हुआ कि इन वजह से आपका ई चलान हो सकता है, ये उसकी चीज़ें हैं, और आप अपना गाड़ी का नंबर और वो बताएं ताकि हम आपको बताएं आपका क्यों हुआ है। मैंने डाल दिया गाड़ी का नंबर। उन्होंने कहा कि ओवर स्पीडिंग हुई है एक्सेट्रा 500 रुपीज, प्लीज काइंडली पे। 500 रुपए का? हाँ, काइंडली पे एंड दिस इज योर। तस्वीर थी? नहीं। तो फिर तस्वीर नहीं थी। मुझे क्या पता कि तस्वीर होगी कि नहीं होगी। उन्होंने कहा जी, मैंने सोचा, फिर उन्होंने कहा कि जी अब पेमेंट के एवेन्यूज खोल दिए कि ऑनलाइन ही आप पेमेंट कर दें। अच्छा, अब शुक्र है मेरी उस वक्त तक थोड़ी सी अकल, ज़्यादा फिर भी अकल नहीं जागी, आई हैव टू एडमिट, थोड़ी सी अकल ये जागी कि मैंने कहा
500 रुपए देने हैं. आई एम नॉट कंफर्टेबल शेयरिंग माई बैंक डिटेल्स विद द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एज इफ द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान डजंट हैव माई बैंक डिटेल्स इफ दे वांट टू. आई सेड नो. What I'm going to do is I'm going to put in the account number of my current account जिसमें मेरे 2-3 हज़ार रुपए होते हैं. मैं उसका नंबर डालती हूँ. खैर मैंने उसका नंबर डाला. फिर उसमें लिखा हुआ था कि ओके ग्रेट आपको इस नंबर पे OTP आया होगा, काइंडली पुट द OTP इन. अच्छा वो नहीं होता ऊपर जो नोटिफिकेशन आती है आप पूरा मैसेज नहीं पढ़ते हो, ऊपर OTP पढ़ के मैंने वो डाला. तो फिर मैसेज आया कि योर ट्रांजैक्शन हैज़ बीन डिक्लाइंड ड्यू टू इनसफिशिएंट फंड्स. मैंने कहा हैं 500 रुपये तो थे इस अकाउंट में. मैंने जाके जब अपने मैसेजेस देखे तो it had been charged for over $1 million, and because there were insufficient funds in my account, therefore it got declined. And then I called my bank, and they said that this is a fraud that has happened. Of course it's a fraud. और फिर उन्होंने मुझे सारा समझाया. मैं आप लोगों को भी समझाती हूँ. अगर किसी मोबाइल के नंबर से फ़ोन आए उसको कभी ना वेरीफाई कर, वो वेरीफाइड नहीं होता. हमेशा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का 4 डिजिट के नंबर से फ़ोन आएगा. और आप या नहीं ये तो वेबसाइट ही फेक लग रही है. echallan-psce.cc/pk. जब तक gov.pk ना हो. मेरे पे gov.pk था. gov.pk. मैं आपको बताती हूँ वेबसाइट के नाम क्या था. वेबसाइट थी जी gov.pk. जब तक ना gov.pk नहीं है. हाँ. जी मेरा नहीं दिमाग चला. इतना चला शुक्र है कि मैंने अपने कम पैसों वाले अकाउंट सोचे यार मैंने कहा यार अगर मैंने अपना सेविंग अकाउंट या अपना क्रेडिट कार्ड डाल दिया होता तो मैंने और बैंक ने कहा कि अगर आपने OTP डाल के ये कर दिया होता तो ये ऑलमोस्ट इरिवर्सिबल होता. नहीं फ्रॉड वाली रिवर्स हो जाती है. फ्रॉड होता 6 महीने बाद रिवर्स हो जाते हैं पैसे तो मतलब फंस गए थे. डिस्प्यूट आप कर सकती थी लेकिन खैर फिर मेरा कार्ड ब्लॉक हुआ टेम्परेरीली और अब ऑब्वियसली कार्ड ब्लॉक हो गया है. रीइशू होगा. बट ये फ्रॉड कार्ड ब्लॉक हो गया. मैंने कर दिया ना ब्लॉक पे कार्ड क्योंकि आई हैड शेयर्ड द बैंक कार्ड डिटेल्स. कार्ड डिटेल आपने शेयर की थी मतलब बैंक जो डेबिट कार्ड था उसका. अच्छा डेबिट कार्ड. हाँ तो वो मैंने फिर ब्लॉक किया. आज ख़वातीन हज़रात बहरहाल हम आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं 3 ड्रामों का रिव्यू लेके. उनमें से एक ड्रामा है उसका नाम है पामाल. एक ड्रामा है उसका नाम एक मैं बताऊंगी. एक ड्रामा है उसका नाम है बिरयानी. नहीं एक ड्रामा है सावल यार पिया. एक ड्रामा है इसका नाम है पामाल. एक ड्रामा है इसका नाम है सावल यार पिया. और एक ड्रामा है इसका नाम है खिचड़ी. बिरयानी शायद मैं उसको ना आप कह पाऊँ. अब उसका नाम है खिचड़ी. मुझे जहाँ तक याद पड़ता है कि पिछले हफ्ते मैंने जब ऐसी कोई बात की आपने कहा मैंने तो ये 2 एपिसोड मैंने की थी. वो बहुत की थी. हाँ तो वो की थी ना. वो की थी. वो वाली की थी. और मैं यार चलें फिर मैं आपसे रिव्यू में ये सवाल पूछना चाहूंगा कि पिछले 2 किस्तों में और इन 2 किस्तों में क्या फर्क था. मैं आपको बता दूंगा. आप मुझे जवाब दीजिएगा. तो ये हमारे पास ख़वातीन हज़रात 3 ड्रामे इन पे गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद. आमना कुछ और चीजें हुई नहीं कि मुझे याद नहीं आ रही कि क्या हुआ. नहीं आ रही याद. शायद आ जाएगा तो मैं बता दूंगा. आपके यार शाउट आउट टू आवर एडिटर. आपके बड़े उन्होंने स्पेशल इफेक्ट्स डाले यार. जरूरी बनता है. हाँ थोड़ा सा उसका काम बढ़ाऊं. हाँ बढ़ाएं. अब मैं हर थोड़ी देर बाद ये करूंगा. उसका काम बढ़ेगा. एक और बार काम बढ़ाऊं. चलो मैं एक बिग ह्यूज शाउट आउट टू आजम अपनी तस्वीर चला दियो यहाँ पे. ऐसे करके आजम को मैं हमेशा कहता हूँ और फिर आजम अपनी तस्वीर चलाता है और अगली बार को बड़ा भंड मार देता है. तो आजम भंड ना मारियो अपनी तस्वीर चला दियो यहाँ पे. आजम बहुत मेहनत करता है. बहुत अच्छा उसने एडिट किया. जरूरी नहीं है कि ये हर हरकत पे आप नहीं डालेगा आजम. अच्छा आजम मुझे रुस्वा ना कराएं. आजम पे बेचारे पे प्रेशर आ गया. आजम अच्छा बच्चा. अच्छा ड्रामों की तरफ हम आ चुके हैं. हाँ मैं एक इंटरव्यू आज करने जा रहा हूँ जो कि होपफुली हो जाएगा इंशाल्लाह. यार मैं कितने इंटरव्यूज कर रहा हूँ आप मुझे एक्नॉलेज नहीं करें. जब मैं नहीं करता आप मुझे ताने मारते. मैं इंटरव्यू नहीं कर रहा. मैं इंटरव्यू कर रहा हूँ तो आपने एक बार भी नहीं बोला हसन आप. तो अभी क्या बताऊं. चलो आपको पता चल जाएगा इंटरव्यू जब आएगा इंशाल्लाह. पामाल जी. ओ क्या एट द ऑनसेट पामाल. तो कहाँ से शुरू करना चाहते? सबसे लंबी कॉन्वर्सेशन तो पामाल की. सावल यार पिया. सावल यार पिया.
A simple story, simple and extremely predictable story. I think it would have been fine if the treatment hadn't been so obsolete. That is a nutshell. But I have to say that it's kind of grown on me. ऐसा नहीं कि मैं उसको अब देखती हूँ कि मैं देख नहीं पा रही. मैं देख लेती हूँ उसको थोड़ी हकारत की नज़र से, लेकिन देख लेती हूँ. मैं कहती हूँ कि ठीक है यार, ये क्यों इतनी लंबी ट्रीटमेंट की है. खासतौर पे जब वो सांवल आता है और वो एक गाना चलता है. आप कुछ बयान करेंगे वो क्या गाना है? मैं नहीं करना चाहता. इश्क दी जो टिजल पता नहीं क्या समथिंग समथिंग लगी वो. मैं कहती हूँ नहीं, काश ये गाना ना होता. काश यही स्टोरी की ट्रीटमेंट थोड़ी सी मॉडर्न होती, थोड़ी सी कंटेम्प्रेरी होती, थोड़ी सी हमारे लिए रिलेटेबल होती, जो कि नहीं है. तो जहां हमने पिछले अपने रिव्यू में जियो को शाउट आउट दी जी, केस नंबर 9 के हवाले से कि यार आप इतनी इम्पोर्टेंट एक कहानी बता रहे हैं और उसकी स्टोरी टेलिंग और एग्जीक्यूशन कंटेम्प्रेरी है, आज के दौर के लिहाज से वो कहानी बताएगी. हालांकि इस तरह के केसेस पहले भी होते होंगे. वहीं मैं सांवल यार पिया डिस्कस करते हुए ये बात कहना चाहूँगा, आई अंडरस्टैंड जियो हैज़ अ ह्यूज ऑडियंस. प्रॉबली अगर आप ड्रामों की ऑडियंस का मवाजना करें तो शायद, एंड आई थिंक दिस क्लेम इज बैक्ड बाय यूट्यूब नंबर्स एज वेल, जियो के ड्रामों की ऑडियंस शायद ज़्यादा है. और आपको वो व्यूज़ की शक्ल में नज़र आ भी जाता है. तो अब ये सोच के यार कि शायद उन्होंने एक सर्टेन तरह की ऑडियंस को एंटरटेन करना है, या वो ये सोचें कि यार ठीक है हमने इस रट में से बाहर निकलना है, क्योंकि ये टिपिकल एक जियो ड्रामा है जो आपको देख के पता चल जाता है यार कि जियो के ड्रामे ऐसे ही होते हैं. आई थिंक द एक्टर्स, you've got अहमद अली अकबर, you've got फिरोज खान, you've got दुर्रफिशा सलीम, ये तीनों जो है ये बड़े अदाकार हैं, बड़े नाम हैं और ये अच्छा कंटेम्प्रेरी काम पहले कर चुके हैं. तो ओवरऑल मेरे ख्याल में हर कोई, दानिश नवाज एज ए डायरेक्टर हमें बहुत अच्छे अच्छे ड्रामे, कंटेम्प्रेरी ड्रामे दे चुके हैं. तो मुझे समझ नहीं आती कि why would everybody be okay with this kind of an execution or treatment of a story. सिर्फ आप ये नहीं कह सकते कि अच्छा ये चैनल की ये सोच है, बट चैनल की ये सोच बदलने में हम आवाज हम उठा रहे हैं, हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं. इसी तरह एक्टर्स का भी मेरे ख्याल में रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, डायरेक्टर्स की भी आती है कि यार लेट्स नॉट गो दैट वे, लेट्स डू समथिंग डिफरेंट. अच्छा चलिए मैं आपको एक सवाल पूछती हूँ, व्हाट्स रॉन्ग विद इट? अगर ये तीनों एक्टर्स, बड़े एक्टर्स, आपने भी कहा मैंने भी कहा, बहुत जिसे कहते हैं किस्म का काम एक कर चुके हैं, हर किस्म का काम कर चुके हैं, अगर वो ये ड्रामा कर रहे हैं फॉर अ मैस अपील, एंड इट इज़ मैस अपील राइट. इसके जितने व्यूज़ सांवल यार पिया के हैं उस हमारे किसी स्लॉट में इतने व्यूज़ किसी और ड्रामे के नहीं हैं, तो इसमें क्या हर्ज है अगर वो मैसेज के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं? क्योंकि अभी आपके बकौल आपने ये बात की कि मैं उसको देख लेती हूँ भले ही हकारत की नजर से, लेकिन उसके लिए एग्जैक्टली. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट कि यार ऑडियंस तो बहुत सारी चीजों की होती है. अगर आप नेटफ्लिक्स के ऊपर भी जाएं, बहुत सारे कंटेंट की बहुत सारी ऑडियंस है. इज दैट गुड कंटेंट और इज दैट बैड कंटेंट? दैट्स द डिबेट, राइट. तो डिबेट ये है 2025-26 में जब आप एक ही तरह का एक स्टोरी बनाएंगे तो आप ये कहेंगे यार कि ऑडियंस का तो पैलेट ही ये है, तो ऑडियंस को आप वही फीड करेंगे या ऑडियंस का पैलेट तब्दील करने की कोशिश करेंगे? एक टाइम आता है ना जब आप ये कहते हैं कि यार ठीक है ऑडियंस को ये पसंद आ रहा है, बट लेट्स चेंज द ऑडियंसेस पर्सपेक्टिव नाउ, राइट. आई थिंक वी आर इन दैट एरा जहां पे इतना ज्यादा कंटेंट इंटरनेशनली बन रहा है, पाकिस्तान में भी बहुत मुख्तलिफ किस्म का कंटेंट बन रहा है, तो जियो को भी एफर्ट करनी चाहिए कि जो इतनी ज्यादा उन्होंने ऑडियंस एंगेज की हुई है उसका पैलेट अब तब्दील करें, उनको भी कुछ नया दें, उनको भी कुछ बेहतर दें. हसन, लेकिन केस नंबर 9 जियो दे रहा है ना, एक केस नंबर 9 दे रहा है ना, बाकी जो 10 का जो दूसरा ड्रामा था, कौन सा जो कुबरा और रमशा वाला था, यार 2 साल पहले, 3-2.5 साल पहले, हर साल वो एक ऐसा ड्रामा आपको दे देते हैं. That's what I'm saying. So the thing, more of it. Exactly. 2 साल में एक ड्रामा डजंट कट इट. अगर ये रेशियो 50-50 होता मैं कहता ठीक है यार, आहिस्ता आहिस्ता आप ट्रांजिशन कर रहे हैं. I would say, sorry आपकी बात काट रही हूँ, appealing to Jio that उनका हर वक्त ऑन एयर कोई एक ऐसा ड्रामा होना चाहिए. It can't be one a year. On constantly there should be one drama on air which is like this. अभी है केस नंबर 9, उससे पहले नहीं था. अब जब उन्होंने खई बनाया हमने कहा यार ये एक अच्छी कोशिश है, तो बट अगेन वही चीज है कि यार कि बहुत कम, वेरी फ्यू. सो डिबेट वही है कि यार कि अच्छा ऑडियंस है देखना चाहती है, तो फिर आप ऑडियंस को देते हैं, आप सिंपल कंटेंट बनाते रहे, आप देते रहे, सिंपल बनाते रहे, देते रहे, ऑडियंस भी खुश, आप भी खुश. मगर सिंपल और आर्केक में भी फर्क है ना.
सिंपल और आर्केक में जैसे शरपसंद एक सिंपल ड्रामा है, एक सिंपल ड्रामा है, जमा तकसीम एक सिंपल ड्रामा है, लेकिन आर्केक नहीं है, आर्केक नहीं है, एटलीस्ट फ्रेश एग्जीक्यूशन है, तो वो होना चाहिए मेरे ख्याल में, एक एग्जीक्यूशन बेहतर होनी चाहिए। लेकिन जो छोटी सी इसमें सस्सी की ट्विस्ट आई मुझे वो अच्छी लगी। I have to admit. सस्सी की ट्विस्ट अच्छी I है। have to admit कि मुझे वो अच्छी लगी। Is Sassi cheating on Shahryar? Totally. Did she want to? Yeah. Did you not pick that up from what she said? Is she not already cheating on? Oh, is she already cheating on? No, why? है? Why? By meeting an old flame. हाँ। She's not cheating. She's lying. जिस तरह वो गई है घर में झूठ lying बोल by के। omission. हाँ। हाँ, झूठ तो बोल रही है। Cheating तो नहीं कहूँगी, झूठ तो है। हाँ। मगर उसने कहा ना कि बहुत अच्छे हैं लेकिन मेरी जिंदगी में एक खला है जो नहीं पूरी हो रही। शायद जाती मोहब्बतें हमारे अंदर वो खला हमेशा के लिए छोड़ जाती, पछतावों का खला। She's lying to him definitely. She's lying. She's going to Samal's house without his permission, without telling him. That she can do, I feel. उसके ऊपर चलेगी, कपड़े झाड़ रही है, कपड़े सूंघ रही है, सिगरेट उसके नहीं सूंघे नहीं उसने कपड़े, मतलब वो आपके जहन में है किसने सूंघे? नहीं, उसने जप्पी डाली कमीज मैंने सोचा सूंघेगी लेकिन नहीं सूंघे उसने कपड़े। जप्पी तो डाली उसने कमीज को, जप्पी डाली उसने, तौलिया डाला, फिर उसने उसको ये बोला कि क्या हम दोस्त नहीं रह सकते क्या? मैं कभी कभी तुमसे बात तो कर सकती हूँ ना साबिर। ये लड़कियां ये क्यों करती हैं? क्या पहले तुमने उसकी मोहब्बत ठुकरा दी, अब जब उसको किसी और से प्यार होने लग गया, अब तुम्हें भनक पड़ गई कि उसको किसी और नहीं, उसको भनक पड़ी कि उसको किसी और से प्यार है। यार उसने पूरी स्टोरी सुनाई है पिछली बार छत पे खड़े होके, पिछले एपिसोड में सुनाई नहीं थी सावल ने कि ये है नहीं, लेकिन सस्सी इसकी तरफ इसलिए नहीं मुड़ी जो मुझे समझ है उसकी कि इसको प्यार किसी और से है, तो वो इसलिए मुड़ी है बिकॉज वो अपनी जिंदगी में ठीक है, लेकिन ये एक एडेड फैक्टर है कि यार कि जो मेरे से इतना मर मिटा था वो अब किसी और की तरफ माइल हो रहा है, तो ये क्या सीन है भाई? अच्छा, ये कॉन्वर्सेशन मुझे नहीं याद आ रही कि सावल ने उसको बताया है कि उसने एक्सप्लिसिटली नाम नहीं लिया था पिया का, लेकिन छत पे खड़े होकर गैराज ने, हाँ उसने कहा गैराज है उनका और ये वो सारा कुछ, आई एम अज्यूमिंग कि उसने बता दिया, क्योंकि सस्सी ने कहा था कि इतना तो तुम किसी के लिए केयर नहीं करते। लगता है किसी खास शख्सियत का मामला है, मैंने इससे पहले तुम्हें किसी के लिए इतना परेशान कभी नहीं देखा। कौन है वो? तो सस्सी को पता है उसकी मोहब्बत करने की, सस्सी को समझ आ गई है कि यार सिदरा नियाज़ी लुक गुड, ब्यूटीफुल, आई वांट टू अप्रिशिएट हर, क्योंकि अभी हम जिनकी शादी में सिदरा को देख रहे हैं और जिनकी शादी में बिल्कुल एक मुख्तलिफ किरदार है, यहाँ पे एक बिल्कुल मुख्तलिफ किरदार है और सिदरा ने बहुत अच्छी तरीके से दोनों किरदारों को, she looks like a Sassi who's like, she looks like a Sassi. Absolutely. I think Ahmed looks very good. अहमद, मैंने जब आप नहीं थी तो मैंने जब रिव्यू किया था उन किस्तों में मुझे लग रहा था कि एज सच कोई सावल की परफॉर्मेंस, आपने कहा था बहुत बेसिक परफॉर्मेंस, बेसिक है, तो मतलब मैंने कहा था किरदार सारे बेसिक हैं, बट देर आर सीन्स जब वही ससी को व्हेन सावल लुक्स एट ससी, देयर सर्टेन एक्सप्रेशंस दैट अहमद गेव, वो बहुत अच्छे थे। अहमद ने तो अपना 100% दिया, आपको नजर आ रहा है। एब्सोल्युटली, आई मेरे थिंक ख्याल है अदाकार सारे 100% दे रहे हैं, अब एक्टिंग से या परफॉर्मेंसेस से कोई नहीं है, इट्स जस्ट दैट इट्स आर्केक, द ब्रश दैट इट हैज बीन पेंटेड विद इज ओल्ड फैशन्ड। अब जैसे फॉर एग्जांपल एक डायलॉग था, मेरी सेंसिबिलिटी को वो अजीब सा लगा। क्या? जब अब आप ये ऑब्वियस है कि पिया जो है उसको यार पसंद आ रहा है, ठीक है, एक यंग बच्ची है, लड़की है, उसको एक लड़का पसंद आ रहा है और उसने कोई लाइन नहीं क्रॉस की, कोई उसने अपनी इज्जत का ख्याल रखा, बाप का सब कुछ ख्याल रखा, तो बाप पूछता है माँ से कि पिया ने तुम्हें कुछ कहा, और किसी कहती नहीं वो आपकी बेटी है, वो मर जाएगी अपना मुंह नहीं खोलेगी। क्यों भाई मर जाएगी और मुंह नहीं खोलेगी? क्यों? ये क्या बातें हैं आज 2025-26 में ये बात कहना, मतलब क्या है? उस बच्ची ने क्या किया कि मर जाएगी, वो मुंह नहीं खोलेगी, अपने फीलिंग्स। 26 शुरू नहीं हुआ वैसे, होने वाला है शुरू एक महीने में। अब क्यों हम ये क्या एक्सपेक्टेशन है कि एक बच्ची जो है जो भी इमोशन या फीलिंग्स हैं उसकी, वो अपने माँ या बाप के साथ नहीं शेयर कर सकती? अभी भी हम इस दौर में रहना चाहते हैं कि बेटी ऑनेस्टली सच्चे दिल के साथ सच्चाई ना बयान कर दे अपने माँ बाप को, मर जाए, मार दे अपने आप को। कितने कैजुअली उन्होंने स्लिप इन कर दी ये बात, मुझे बहुत बुरी लगी। चलाना वो सीन यहाँ पे। आपकी बेटी है, सूली पे भी चढ़ जाएगी ना तो अपनी जुबान से एक लफ्ज तक नहीं निकालेगी। बहुत बुरी लगी मुझे ये बात। क्या जरूरत थी ये बात करवाने की माँ से?
ओ नहीं वो मर जाएगी, वो आप ही की बेटी है, वो मर जाएगी, और वो पता नहीं क्या ये चले गए ना 20वीं सदी में, फिर 20वीं भी नहीं है, मतलब उससे भी पहले की बात है। नहीं 20वीं सदी में आप चले गए फिर। आजकल के दौर में रेलेवेंस, जैसे अभी मैं और आप बात कर रहे थे दूसरी कहानी, जैसे हमने परवरिश जैसा ड्रामा देखा, उसकी ज्यादा जरूरत है यार। आप ऐसी कहानियां बताएं कि ये जो नई जनरेशन है ये क्या इमोशंस फील कर रही है, इनके दिमागों में, दिलों में क्या चल रहा है। ऑलरेडी मुझे ऐसा लगता है कि पेरेंट्स और बच्चों के बीच में डिस्कनेक्ट ग्रो कर रहा है। अच्छा लेकिन रुक जाए ना, उसने कहा जरूर माने कि ये मर जाएगी, मुंह नहीं खोलेगी, लेकिन सच्ची कहती हूँ, उसने पिया ने माँ से बयान कर दिया है, और माँ फिर कहती है कि उसको कहो कि अपने माँ बाप को लेके आए, खुद से आना। इसलिए मुझे तो उसका आना बहुत ऑकवर्ड लगा एक्चुअली। वहाँ पे मैंने रोका ड्रामे को कि वो पिछले हफ्ते, बिकॉज आई हैड फॉरगॉटन कि ही हैड एक्चुअली कम विद अ प्रपोजल, तो मैंने जाके दोबारा देखा, वो बड़ा ऑड था वो सारा। क्यों? आपने तो पिछली बार रिव्यू किया था, मैंने नहीं थी देखी। हाँ, तो किसने देखा? मैंने वापस जाके दोबारा देखा, लेकिन मुझे तो सब समझ आ गया, मैंने ना देखी बगैर। मुझे भी आ गया, बट ऐसा इसने एग्जैक्टली क्या कहा था, इसने यही कहा था कि मैं आपको हाथ मांगने आया हूँ, तो वो बाप बेइज्जती करता है उसकी। तो मुझे तो वो भी ऑड लगा था कि ऐसा भी क्या यार, तुम कितने उचावले क्यों हो रहे हो, उतावले जाओ माँ बाप को भेजो अगर तुम्हें है तो। वो तो सिनेरियो ही सारा बड़ा ऑड है। और अब टीपू भाई ने बता दिया है कि जी सांबल तो तुमसे मोहब्बत में ये सब कुछ कर रहा है। गिराज जो है उस पे उन्होंने स्टे ऑर्डर दे दिया। शॉकिंग फॉर पिया। Never in a million years could she have guessed that this is happening, कि ऐसा हो सकता है कि कोई लड़का जो है वो मुझसे प्यार कर सकता है ऐसे साइलेंटली। तो ये है, मैं इतना खुश नहीं हूँ। और अब अगली किस्त में मिस्टर दाऊद जो है वो, हाँ वो पहुंचे, वो चले, उसका मैं इंतजार कर रहा हूँ, थ्रिल आपको उस ट्विस्ट का हाँ। कि दाऊद की और पिया के बाप की जब मुलाकात होगी तो वो क्या होगा। दूसरा यार जो मुझे प्रॉब्लम एक और सॉरी ये भी है ना कि आप जब देखते हैं ना तो एक डिस्कनेक्ट आपको होता है। कैरेक्टर्स तो चलो कैरेक्टर्स हैं, अगर आप असलम मैकेनिक को गैराज पे देखें, घर के बाहर देखें, इवन घर के अंदर देखें, आपको लगता है कि यार ये एक बहुत ही गरीब और स्ट्रगलिंग इंसान है जिसके पास पैसे नहीं है, कोई इसके पास रिसोर्सेज नहीं है। लेकिन जब आप उसका घर देखते हैं आप कहते हैं यार दिस इज़ अ सीरियसली वेल टू डू मिडिल क्लास होम, जो उनका बड़ा अच्छा बेड है, बेड के साइड पे बड़े अच्छे 2 लैंप्स हैं, आर्ट वर्क है, इतना बड़ा घर है, इतना बड़ा घर है। हाउ आई मीन ये जो है ना, फिर आप वो फैंटेसी दे रहे हैं उन लोगों को जिन मर्जी से दे रहे हैं। हाँ मर्जी से दे रहे हैं, ये बड़ा वियर्ड है सारा। पता नहीं, मैं जब अहमद इज अ ग्रेट एक्टर, मुझे द लुक इज नॉट वर्किंग फॉर मी यार, मुझे नहीं मजा आता। शुरू में आपने कहा कि वो इंटरेस्टिंग है, मैंने भी शायद कहा लुक तो इंटरेस्टिंग नहीं, मुझे नहीं, मैं लुक नहीं, इट्स द सॉन्ग दैट गेट्स टू मी, दैट सॉन्ग। मैनू इश्क दी चोट जे लगी ते मैं मर गई ते मैं ये सब कुछ एक मॉडर्न सेटिंग में क्यों नहीं हो सकता था? मैं वो तो हम कह रहे हैं एब्सोल्युटली। हाँ तो बस वो हो जाता, थोड़ा सा कैमरा वर्क होता, कैमरे यूं जाते, यूं होता शशका, यूं चीजें होती। मॉडर्न गैंगस्टर्स भी तो हो सकते हैं ना, आई एम श्योर होते होंगे। मॉडर्न गैंगस्टर देखा था ना आपने जेंटलमैन में, वो भी नहीं पसंद आया आप लोगों को? नहीं। फिर आपने उसमें देखा, इसमें अभी मंटो में आपने मॉडर्न गैंगस्टर्स देखे, आपको वो भी नहीं पसंद आया? नहीं। आप लोगों को गैंगस्टर से प्रॉब्लम, जॉनरा से प्रॉब्लम है आप लोगों को। हाँ। So I am not too Okay. pleased watching सांवली आरपिया। ठीक है। आप लोग बताएं कमेंट सेक्शन में ऑनेस्टली कि आप लोगों को सांवली आरपिया कैसा लगता है? You are not enamored by it. Not at all. All right. Moving on to Amna Pamal. अच्छा। अब बताएं आप क्या कहना चाहती हैं पामाल के बारे में? आप बताएं आप क्या कहना चाहते हैं। मैंने तो पिछली दफा भी बहुत डिटेल रिव्यू किया था। मैंने भी पिछली दफा बहुत बोला था आपने। लो जी, रबाब की एंट्री जब हुई तो आपको पता था कि रबाब जो है वो एक डूबियस खातून निकलेगी। नहीं, हमें प्रोमो ही दिखा दिया था। प्रोमो दिखा दिया था आपने। रुबाब क्या चकला चला रही थी ऊपर, क्या था? चला रही थी, चकला चला रही थी। तो वो उसका मियाँ था या कौन था बंदा? वो तो मियाँ था उसका, लेकिन एक रेड टाई वाले अंकल थे अंदर, बड़े जबरदस्त, जो हुक्का पी रहे होते हैं। नहीं, रुबाब ने क्या दोस्ती उससे, मुझे वो रुबाब की इंटेंशन नहीं समझ में आई। आपको समझ में आई? नहीं, उसने जेन्युइन दोस्ती की थी। हाँ जेन्युइन, तभी तो उसने कहा था 9 बजे के बाद आना। तो ये 9 बजे से पहले चली गई थी। हाँ, उसने एक टाइम दिया था कि यार इसके वक्त पे मत आना। तो वो चकला चला रही है, लेकिन जरूरी तो नहीं कि रुबाब बुरी इंसान हो।
ठीक है, हाँ, एक ह्यूमैनिटेरियन थी वो। ह्यूमैनिटेरियन थी वो। उसने देखा ये लड़की है मासूम सी हाँ, बेचारी। हाँ। अच्छा, मैंने आपसे सवाल पूछना, जी, सवाल बड़े उठते हैं 2 एपिसोड्स पे। मैंने जो बेसिक सवाल आपसे पूछना है, अभी तक जिस तनाजुर में मैं और आप, तनाजुर आई होप इज द राइट वर्ड, जिस लेंस से पामाल देखते आ रहे हैं, मेरी और आपकी खुसूसन बड़ी डिबेट और ये कॉन्वर्सेशन हुई है कि रज़ा एक अच्छा शौहर नहीं है। और हमने, शायद आपने ये बात भी की थी, ग्रे नहीं, ये नेगेटिव एक कैरेक्टर है। और मैंने और आपने बड़ा जोर दिया इस बात पे कि रज़ा के सारे एक्शंस गलत हैं। इस वक्त मैं उसको ग्रे पे ले आई हूँ वैसे। ठीक है, हाँ। लेकिन हमने इस बात पे दिया कि रज़ा के एक्शंस गलत हैं और ये इस लड़की के साथ गलत कर रहा है, मलिका के साथ। मलिका को इतना डम दिखाना और मलिका को इतना, जो वो खुद कहती है अपने अल्फाज में बेवकूफ़, और मियाँ कह रहा है सादी है कि वो ये इसकी क्या ज़रूरत थी? क्योंकि आपको नहीं लगा कि अगर मलिका जब लिखी गई थी, अगर ये एक स्ट्रॉन्ग, सेन, अक्लमंद, स्मार्ट किरदार होती, तो जो फोकस था मेरी आपकी गुफ्तगू का भी, और जो बड़ा एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर था कि किस तरह खामन जो होते हैं, बहुत सारे खामन ऐसे होते हैं कि जो कि मेंटली अपनी बीवियों को ऐसे अब्यूज करते हैं कि बीवियों को भी नहीं लगता कि वो अब्यूज हो रही है। Have they not taken away from that very important lesson and message by showing Malika as a dumb girl? What do you have to say about this? So, because now after these 2 episodes, it appears कि यार रज़ा जैसा भी है, बुरा है, ठीक है, गलती कर, बट मलिका है तो स्टूपिड ना यार, कौन अरेस्ट हो जाता है इस तरह से? अच्छा, मुझे बिल्कुल भी मेरा जहन उस तरफ नहीं गया। मेरा जहन बिल्कुल भी उस तरफ नहीं गया कि मलिका है ही तो स्टूपिड ही ना क्यों जाता है। मेरा जहन इसलिए गया कि क्योंकि मैंने जंजीबील का एक लंबा चौड़ा इंटरव्यू भी किया, मुझे लगता है कि मलिका के कैरेक्टर में there are elements that the writer really relates to this kind of a female, and perhaps it has elements, autobiographical elements as well. So ऐसी लड़कियां तो होती हैं, अब वो बेवकूफ़ होती नहीं हैं, लेकिन जब वो when they want to make a relationship work, तो उनका ये कहना सिचुएशन को डिफ्यूज़ कर देता है कि मैं पागल हूँ, मैं तो बेवकूफ़ हूँ, मुझे माफ़ कर दें, मेरी गलती है। अदरवाइज़ जो जितनी वो माफ़ियाँ मांगती है उधर से, जब वो जेल से उसको लेके आता है लॉकअप से, और जितनी वो माफ़ियाँ मांगती है और जिस कदर वो गिड़गिड़ाती है, उसकी ज़रूरत नहीं थी। मगर बहुत सी लड़कियाँ ये करती हैं just to diffuse the situation, to bring it back to normal, because at the end of the day they feel गलती उनसे हुई है, and you know अपने आप को बस पानी कर दो। मैं तो राइटर की इंटेंशन को क्वेश्चन कर रहा हूँ कि मलिका को इस लाइट में दिखाना क्यों जरूरी था? आपको क्या लगता है क्यों जरूरी था मलिका को इस लाइट में दिखाना? इससे क्या अचीव हुआ? बिकॉज बहुत सी लड़कियां ऐसी होती हैं, एंड इट्स रिलेटेबल दैट गर्ल्स आर लाइक, अ लॉट ऑफ गर्ल्स आर लाइक दिस, अ लॉट ऑफ वुमेन आर लाइक दिस। देखिए रज़ा जो है, उससे आपने रज़ा के जो नेगेटिव एक्शन से उनको लेसन नहीं कर दिया? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इफ एनीथिंग ज्यादा बुरा लगा मुझे रज़ा कि वो उसकी इस चीज को एक्सप्लॉइट कर रहा है। जैसे पिछली कुछ एक साथ में आपको तो चलें, आपका एक फ़र्क है नज़रिया चीज़ों को देखने का। जैसे पिछली कुछ हफ्तों में मेरी और आपकी ये कॉन्वर्सेशन हो रही थी जिसमें मलिका सही थी, उसमें इतना उस सिली मिस्टेक्स या सिली एक्शंस उसके नहीं थे। उसमें जो रज़ा का रिएक्शन था, लोग तो उसको भी डिफेंड कर रहे थे रज़ा के उस रिएक्शन को कि यार कि ये मलिका ने गलती की, अपने शौहर से क्यों करी, शौहर मुलाजमा क्यों उसने रख ली, वो ग्रोसरी करने क्यों चली गई, ये तो हार्मलेस चीजें थी। तो आप देख लेना तो लोग इस केस में तो अब वो असल में उसने एक सिली एक्शन किया है, तो अब तो लोग जो व्यूवर है, कॉमन व्यूवर है, वो तो यही कहेगा ना यार कि देखा रज़ा वाज राइट ऑल अलोंग। मगर मलिका के आपने रज़ा को क्लीन चिट दे दी। नहीं, क्लीन चिट नहीं दी आपने, आपके लिए नहीं दी ना, मैं तो उस ऑडियंस की बात कर रहा हूं जो कि ये इस बात पे सवाल उठाती थी कि मलिका ग्रोसरी करने क्यों गई है। आपने मलिका के मुंह से भी ये कहलवा दिया कि मेरी गलती इतनी बड़ी नहीं थी जितनी मुझे सजा मिली है। एक इतना बड़ा कसूर तो नहीं था मेरा जिसकी इतनी सख्त सजा मिल रही है। लेकिन मलिका से आपने जो 200 करोड़ बार माफियां मंगवाई हैं, वो मंगवाई हैं यार, लेकिन ऐसा पर्सनालिटी होती है ना हसन, यू हैव टू टेक द कैरेक्टर फॉर देयर पर्सनालिटी। वो शुरू से ऐसी ही दिखाई हुई है, उसकी बैक स्टोरी भी है ना, पर्सनालिटी तो होती है। मैं ये राइटर में क्योंकि राइटर ने ऐसा किरदार क्यों दिखाया यहाँ पे? ये राइटर की मर्जी है, ऐसा किरदार उसने लिखा है। आप मुझे तो समझ आ रहा है पूरा उसकी बैक स्टोरी अगर आप देखें, उसकी माँ का रिएक्शन आप देख लें, वो माँ का रिएक्शन मेरे लिए इतना अनोइंग था कि मुझसे देखा नहीं जा रहा था। जिस तरीके से वो हिस्टेरिकल हो जाती है जब मलिका। बाय द वे सलमा जफर ने एक्टिंग बहुत अच्छी की एक्टिंग, इसीलिए वो अनबेरेबल हो रहा था देखना। वो मेरे लिए अनबेरेबल था सीन, लेकिन मुझे समझ आ रहा था
बाद में जो बैठ के कहती है कि मैं बेवा होके घर आ गई एक बच्चा लेके और कामिल भाई ने मुझे संभाला, अब मेरी बेटी जो है उसका रिलेशनशिप ठंडा पड़ गया, वो घर आ गई है, तुम्हारा बच्चा होने वाला है, मैं तो उसके बोझ तले मेरी ज़िंदगी गुजर गई है, मेरी किस्मत क्या है। आई कम्प्लीटली गेट वेयर शी इज़ कमिंग फ्रॉम। मलिका जैसी लड़की भी जो मरी में पली बड़ी है, शी इज़ अवे फ्रॉम एन अर्बन सेटिंग, वो एक राइटर है, एक ड्रीमर है, उसको एक शहजादा नुमा एक उसके दिमाग में एक बंदा मिला है, उसने यही करना था। मैं आपकी सारी बातों से एग्री करता हूँ, नहीं, मैं माँ के रिएक्शन से भी एग्री करता राइटर हूँ। की मर्जी है ना। मैं ये कह रहा हूँ, देखें मैं आप मेरा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं समझ रही। मैं ये कह रहा हूँ कि रजा को एक जिस लाइट में दिखाया गया है, एक सेल्फ ऑब्सेस्ड, एक कंट्रोल फ्रीक, एक डोमिनेटिंग इंसान है जो ये चाहता है कि उसकी बीवी हर काम उसकी मर्जी से करे। दिस इज नॉट अ गुड क्वालिटी फॉर अ हस्बैंड, राइट? सोसाइटी इस तरह के हस्बैंड्स को बहुत इनकरेज करती है और हमारा बड़ा ब्रेन वॉशिंग हुई हुई है एज अ सोसाइटी कि हम ये कहते हैं कि हाँ यार ऐसे मियाँ अच्छे होते हैं। असल में तो ऐसे मियाँ अच्छे नहीं होते ना, आप भी इस बात को मेरे ख्याल में समझती हैं। और अब लोग इस पे समझना शुरू हो गए हैं कि अब्यूज जो आपने उस दिन सारी बात की थी कि खाली यही नहीं होती फिजिकल अब्यूज, मारा है, पीटा है या शराब की। तो जब एक शख्स को इस लाइट में आपने दिखाया और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज किया यार कि एक सीमिंगली जो नॉर्मल अपीयरेंस का मर्द या नॉर्मल एक्शन वाला जो बीवी से मोहब्बत भी करता है वो भी गलत हो सकता है, लेकिन उसके गलत होने को जो आपने दिखाया, आपने उसको क्लीन चिट दे दी ये दिखा के यार कि वो हमेशा सही कर रहा था क्योंकि उसकी बीवी है ही बेवकूफ। तो वो जो एक आपने पॉइंट उजागर किया कि ये मर्द जो है इसमें ये अच्छी क्वालिटी इसकी नहीं है, इन अ वे आपने उसके सारे एक्शंस को अब जस्टिफाई कर दिया। क्यों आपको लग रहा है सारे एक्शन में जस्टिफाई किया है? अगर वो कंट्रोल फ्रीक है तो 10 में से एक दफ़ा वो सही भी होगा, एंड दैट्स जस्ट नॉर्मल। व्हाई मस्ट वी से कि नहीं वो हर दफ़ा ही गलत हो? वो 10 में से एक दफ़ा गलत भी होगा, मगर फिर भी उसके गलत होने पे जो उसका रिएक्शन था वो अनजस्टिफाइड था। इसके लिए मैं आपसे ये काउंटर इसको इस बात पे करूंगा कि जो आपकी लार्जर ऑडियंस है, और वही जो मैं बात करूं क्योंकि सोसाइटी एज अ होल की मेजॉरिटी इतनी ब्रेन वॉशिंग हुई हुई है कि जैसे अगर वो पहले हमारे व्यूवर्स ने भी ये सवाल उठाया कि यार वो अपने मियाँ की मर्जी के बगैर क्यों गई है ग्रोसरी करने, वो अपने मियाँ की मर्जी के बगैर क्यों मासी रख रही है। तो उन्होंने रजा का जो उस पे कंट्रोल फ्रीक होना था उसको भी तब कंट्रोल फ्रीक होना समझा ही नहीं। तो सोसाइटी को जोड़ने के लिए, जगाने के लिए आपको कभी कभी थोड़ा सा ग्रे से हटा के ब्लैक एंड व्हाइट में दिखाना पड़ता है ताकि वो मैसेज क्लियरली जाए। वो क्लियर जो ऑलरेडी कंफ्यूज व्यूअर था अब वो और इस बात को समझेगा और जस्टिफाई करेगा कि रजा वाज राइट ऑल अलोंग। Actually, that's not at all how I see it. You are not. But I'm sitting here now reviewing it. I'm saying you're not. An opinion now. Oh, I'm saying you're not that audience. जैसे for example, आपने question किया ना. There are a lot of people like me who are also watching it and but even you questioned the audience, right? You had a problem with people saying कि यार कि people were justifying Raza's actions, right? You had that problem. There will always be different types of people who are viewing. It's a piece of art. Whatever people are watching, whoever is watching it will take away something different. Is it not our duty, not our per se, but is it not, so when you tell a story, is it not your duty to educate? So, यहाँ से कहानी शुरू हो रही है ना, यहाँ तक जाना है उस कहानी में, वो कहीं से हो के जाएगी ना उधर। अगर अभी से आप उसको कहानी को अपने अंजाम पे पहुँचाएंगे तो वो रास्ता कैसे कटेगा? किसी तरीके से आप पहुँचेंगे। सो आप ऐसा ऐसा दिखा रहे हैं। रज़ा जैसा मर्द मुझे पूरा समझ आता है, वो प्रोवाइडर भी है, वो प्रोटेक्टर भी है, वो मोहब्बत भी उससे बहुत करता है। मैं उसकी मोहब्बत को भी डाउट नहीं करूँगी। उसकी पर्सनालिटी फ्लॉड है, ही इज़ नॉट अ गुड पर्सन, ही इज़ अ कंट्रोल फ्रीक, ही हैज़ इश्यूज़ दैट ही इज़ नॉट एड्रेसिंग और विलिंग टू एड्रेस। मगर क्या वो मोहब्बत नहीं करता? वो बिल्कुल करता है। और वो जो मोहब्बत है उसमें इट्स डिफ़िकल्ट फॉर हर टू लीव हिम एंड इट्स डिफ़िकल्ट फॉर हर टू बी विद हिम। दोनों चीज़ें चल रही हैं साथ साथ। और ब्रेकिंग पॉइंट आएगा जब उसका बच्चा होगा, और ब्रेकिंग पॉइंट आएगा क्योंकि उसने प्रोमो में कह दिया ना कि मैं बगावत की तरफ जा रही थी। मेरा मसला बगावत के लफ्ज़ से था। दिमाग में बगावत के लिए आवाज़ें उठ रही हैं कि यू नो व्हाई इज इट बगावत, इट्स योर राइट, बट अगेन दैट्स हू शी इज़, दैट्स व्हाट द थॉट दैट शी हैज़ बीन रेज्ड विद। जब वो नोटिस जब आता है कामिल साहब को और माँ को लगता है तलाक का नोटिस आया, उसका तब रिएक्शन आप देखें। और वो देख रही है, वो सोक इन कर रही है सारा कि मेरे पास तो ये ऑप्शन मुझे माँ दे ही नहीं रही। सो नहीं 10 में से एक दफ़ा वो ठीक भी होगा। आई थिंक ऑडियंस ऐसी ये चीज़ें देख देख के शायद सीखेगी कि ब्लैक एंड वाइट नहीं होता हर बंदा। मैंने आज से कुछ हफ्ते पहले आपसे ये सवाल पूछा था और अब मुझे ऐसा लगता है, मुझे लगता है कि मलिका का किरदार जिस तरह से लिखा गया है,
मुझे लगता है कि बेहतर तरीके के साथ लिखा जा सकता था। आपको लगता है मुझे ऐसा? ऐसा लगता है। ठीक है. Is it because Malika seems to be too mature for her character? If this was played by a much younger actor who would perform it as well, but a younger actor, it would be more believable for you कि ये इतनी नाइव और गलेबल बच्ची है और मलिका आपको बच्ची लग नहीं रही? नहीं, मुझे इस बात से प्रॉब्लम है कि मलिका को इतना नाइव और गलेबल क्यों दिखाया गया। ये अगर सिनेरियो एक नॉर्मल इन द सेंस कि अगर मियाँ कंट्रोल फ्रीक ना होता इस टाइप का और मलिका गलेबल होती तो आई वुड हैव बीन ओके विद इट। मेरा प्रॉब्लम इस चीज से क्योंकि मियाँ में ऑलरेडी एक नेगेटिव ट्रेट है, तो इसको गलेबल और नाइव दिखाने की वजह से मियाँ के जो नेगेटिव एक्शंस हैं उनका इम्पैक्ट लेसन हो रहा है। if I'm making sense. No, you're making complete sense. Yeah, तो मुझे ये लगता है कि जो उसकी इंटेंसिटी है, जो उसके एक्शंस की इंटेंसिटी है या जो उसमें नेगेटिव एक स्ट्रीक है, वो बहुत हद तक उस पे मरहम लग जाता है क्योंकि मलिका नाइव और गलेबल है। यू अंडरस्टैंड? सो होता ना एक्शन रिएक्शन है। सो जो रजा के एक्शंस हैं, मुझे ऐसा लगता है एज अ व्यूअर व्हेन आई एम वाचिंग इट, आई फाइंड दैट टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रेमिस। आपको इस चीज से क्यों नहीं फर्क पड़ रहा कि द फैक्ट कि रजा वाइट वॉश हो रहा है कि वो गया थाने उसको लेने, वो निकाल परेशान होता है, वो फिक्रमंद होता है और उसका पहला रिएक्शन होता है हाउ डेयर दे टेक माय वाइफ। यू डिडंट फील दैट ही वाज वाइट वॉश देन, दैट ही डिडंट से कि मना किया था उसको, मैं बताता हूँ इसको मैं जाके, ये रिएक्शन नहीं दिया उसने। रिएक्शन उसने ये दिया, मेरी बीवी को कैसे किसी की बीवी को उठा कर लेके जाते हैं, and he calls his brother and he gets her out immediately. Because I was anticipating कि eventually वो यही करेगा। I know Raza. I've been watching Raza for what 11, 12, 30, however many episodes now. हाँ, 11, 12. So I knew exactly what Raza was gonna do. हाँ. I wasn't surprised. Eventually I knew कि रजा कुछ ऐसा ही करेगा, और जब वो गाड़ी में बैठी होती है और वो जिस तरह से और उसको भी पता था। So why aren't you all used to seeing Malika like this? That she is a naive, simple girl. I mean, एक दफा किसी को देख के 2 महीने के अंदर शादी के लिए राजी हो जाना और ये सोचना कि मेरे ख्वाबों का शहजादा है, ये कोई नाइव और सिंपल बंदा ही कर सकता है। क्योंकि मैं अपने पर्सपेक्टिव से ये काम, मुझे तो समझ आ गई है। मैं ये कहता हूँ कि क्योंकि मुझे ये बात बड़ी चुभ रही थी पिछले कुछ हफ्तों से। How would you have had it? अगर ये सिनेरियो होता, रुबाब होती और चकला चलाया, how would you have dealt with this scene? मैं मलिका को इतना नाइव और गलेबल ना दिखाता। क्या करती मलिका? है? क्या करती? What would she have done different? मेरे ख्याल में काफी हो चुका है। जो मुलाजमा वाली बात थी उधर तक, और फिर ग्रोसरी करना। लेकिन ग्रोसरी तो उसका हक था जाना, वो गलत था। मुलाजमा उसने रखी। Exactly. तो that was more than enough. Point prove हो गया। लेकिन इंसान से गलती भी तो होती है ना। जरूर, यही तो मैं सवाल उठा रहा हूँ कि क्यों गलती दिखानी थी आपने। यही तो मैं सवाल उठा रहा हूँ। What was the need? Why are we feeding people black and white? Why aren't we feeding? Because otherwise the audience does not question the person who is doing wrong. आमना, यही तो मैं कह रहा हूँ। Hassan, Because पिछले 4 हफ्तों से conversation. Maybe they shouldn't be questioning what's right and wrong, and maybe you just need to understand why it's happening, why these things happen. यार यही तो कह रहा हूँ कि maybe inconclusive भी तो हो सकता है ना। पता नहीं मुझे। यार, am I making sense to you? Am I not? क्या मैं गलत समझा नहीं पा रहा हूँ? आमना, ये आमना समझ नहीं रही मेरी बात। आमना मेरी बात क्यों नहीं समझ रही? मैं समझ रही हूँ आपकी बात, मैं समझ रही हूँ। बस ये मेरा पॉइंट है। आप लेकिन मुझे मेरी थॉट को क्वेश्चन में क्या कहूँ, और मैं आपकी थॉट को नहीं पता। मैं अपने लिए नहीं पूछ रहा। मैं देखिए, जब ऑडियंस ये देखती है ना, हमने कितने, मैं बताती हूँ कि फर्क क्या है। हमने What they could have done different. आपको मैंने सवाल पूछे, आप जवाब नहीं दे सके, मैं आपको जवाब देती हूँ। What they could have done different is वो अपने मुंह से ना कहती कि मैं बेवकूफ हूँ, मैं तो पागल हूँ, मैं तो बेवकूफ हूँ ना, मुझे समझ नहीं आती। नहीं, उसका काउंटर ये कि उसने खुद ही कह दिया कि नहीं तुम बेवकूफ नहीं, तुम साथी हो। शादी हो नहीं, वो अपने मुंह से उससे और वो हीरो लग रहा है। वो अपने मुंह से ना कहती, वो ये बार बार कहती कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मेरे से गलती हो गई। गलती हो जाती है इंसानों से, ये रिएक्शन मेरिट नहीं करता था, वो ये कहती है अपने मुंह से। और ये बात उन्होंने फिर मामू के मुंह से कहलवा दी। मामू के मुंह से भी कहलवाई, भाई के मुंह से भी कहलवाई, इवन भाभी ने भी टू एन एक्सटेंट किया। हालांकि भाभी का नेगेटिव एक रवैया रहा है। भाभी ने ये नहीं कोई नेगेटिव थॉट डाली यहाँ पे कि यार कि वो तो ऐसी थी, देखा वो कैसा हो गया। उसने भी मतलब चली गई वो अपने मियाँ के साथ मलिका को बुलाने के लिए। तो ठीक है, बट
सवाल ये पैदा होता है कि एक जो हमारी स्पेशली जो ऑडियंस है, anyway I've said it. नहीं, I understand what you're saying. I'm being too repetitive I now. feel that the way I saw it is that इतनी सादी और बेवकूफ लड़कियां दुनिया में होती हैं, सुन ले मेरी बात, होती हैं, और उनके साथ रोका ही नहीं आपको। हाँ, और उनके साथ ऐसे मर्द भी जुड़ जाते हैं आके। क्या वो बच्चियां जो हैं वो उनकी कोई एजेंसी या कैपेसिटी नहीं होती टू गेट आउट ऑफ दैट रिलेशनशिप? How is she going to get out of it? And what is going to be the breaking point for her? That is where the story is taking you. And for that, I am very intrigued by that. कि एक लड़की है जो कि इतनी सादी है, इतनी बेवकूफ़ है कि उसने एकदम शादी कर ली, ख्वाबों का शहज़ादा हो गया, हर चीज़ माफ़ करने को तैयार है, अपने आप को पुट डाउन करने के लिए तैयार है। उसके लिए ब्रेकिंग पॉइंट क्या होगा? अच्छा, मैं आपकी इस बात से भी डिसएग्री करता हूँ। आपने कहा ना कि एक लड़की इतनी सादी और बेवकूफ़ है। मेरा नहीं ख्याल कि अगर आप ओवरऑल मलिका के किरदार का आर्क देखें तो इतनी सादी और बेवकूफ़ है। पॉकेट्स में ना, वही मेरी बात है कि आपने एक इंस्टेंस में उसको दिखा दिया। अदरवाइज सादी और बेवकूफ़ तब होती कि अगर वो जो रज़ा का बिहेवियर है वो कहीं पे भी डिकोड ना कर पाती। उसने बहुत बारी इंस्टेंसेस में ये रियलाइज़ किया कि यार ये मेरे साथ गलत हो रहा है। उसने शुरू में घर में जब भाभी का रवैया था, उसने रियलाइज़ किया कि ये मेरे साथ गलत हो रहा है। जब फर्नीचर वो नहीं उसको चूज करने देता, अपार्टमेंट उसकी मर्जी से नहीं चूज करता, वो रियलाइज करती है गलत हो रहा है। वो माँ को कहती है ये बातें जाके। वो सादी और बेवकूफ नहीं है। किसने कह दिया वो सादी और बेवकूफ है? इसी बात तो मेरा प्रॉब्लम है कि एकदम सडनली आपने उसको सादा और बेवकूफ बना दिया। मगर शुरू में जो पहली मुलाकात होती है, वो जो शहर आती है और गुम जाती है और उसको वजस्ता नहीं मिल रहा होता है, वो ठीक तो है, वो आप एक होता है यार, आपकी थोड़ी सी लॉस्ट है, आप हो जाते हैं। बट ये कॉन्स्टेंटली आप देख रहे हैं कि किसी भी मोड़ के ऊपर वो क्वेश्चन, ऐसा नहीं है कि वो क्वेश्चन नहीं कर रही कि यार मेरे साथ गलत हो रहा है या उसको समझ नहीं आ रही। पिछले एपिसोड में आपने देखा वो जब रजा की एक्स फ्लेम मिली, उसने उस बात को क्वेश्चन किया। उससे पहले वो जो महमल आई थी, उसने उस बात को भी क्वेश्चन किया। उसने कहा ये दोगलापन क्यों है? हमेशा उसने आवाज उठाई है। सो आई डिसएग्री, शी इज नॉट सादी एंड बेवकूफ। सादी एंड बेवकूफ तो वो होती है अल्लाह मियां की गाय टाइप, जिसको कुछ समझ नहीं आ रही, जिसको कुछ पता नहीं चल रहा और वो अपनी मियां की मर्जी से बिल्कुल चली। वो मियां की मर्जी में ढल रही है क्योंकि उसकी माँ काफी हद तक उसको ब्रेन वॉश कर रही है, उसको वो कर रही है, और वो भी कह रही है अच्छा ठीक है शायद ऐसे होता है। माँ बार बार ये कहती है, अभी भी इस पूरी 2 एपिसोड्स में वो कहती है कि ठीक है जाना तो मैं भी चाहती थी, लेकिन अपनी माँ की अर्जेंसी देख के मुझे महसूस हुआ कि मैं बहुत ही बड़ा बोझ हूँ। और माँ के प्रॉब्लम क्या है कि यार मैं खुद अपने भाई के दर पे आके बैठ गई हूँ अब मेरी, और मैं एक औलाद के साथ अपने भाई के दर पे आके बैठी थी, अब मेरी बेटी भी अपनी औलाद के साथ आके मेरे भाई के दर पे बैठ। आई अंडरस्टैंड दैट। माँ को मैं क्वेश्चन भी नहीं कर रहा, बिकॉज ठीक है यार, वो माँ को तो आपने ऐसा दिखाया हुआ है, बैक स्टोरी पूरा सब कुछ ऐसा है। बट ये जो लड़की है ये हमेशा से ऐसी नहीं थी। इसको वही ना पॉकेट में आपने अच्छा वो भी समझ में आता है कि यार कि अगर उसको आपने थोड़ा सा ये दिखाया कि यार वो एक छोटे एरिया से आई है, अर्बन सेटिंग में वो एडजस्ट हो रही है, ठीक है उसको टाइम लग रहा है। मियाँ ने एक बार बता दिया मुलाजमा का ये नहीं है, दोस्त में इतना कौन अनअवेयर होता है यार कि पार्टी हो रही है, दरवाजा खुला हुआ, आप अंदर चले गए एकदम। अच्छा, मेरे हिसाब से उसने गलती कोई की नहीं है। हाँ, गलती it was just a bad situation that she got caught up in. मेरे ख्याल से उसने कोई ऐसी गलती की नहीं है जिसपे उसको इतनी बड़ी सजा मिले। वो बिल्कुल सही कहती है। The way I see मलिका, एक राइटर, एक ड्रीमर, उसी ख्वाबों की दुनिया में उसको एक शहजादा टाइप बंदा मिलता है जो उस पर मर मिट जाता है, रिश्ता भेजता है, वो शादी कर लेती है with dreams in her eyes, having seen her mother lived her life as a widow at her brother's house, having been raised with that बोझ कि हम भाई पे और मामू पे बोझ हैं। उसके साथ वो शादी होके जाती है एंड उसके जहन में ये है कि मोहब्बत इतनी ज़्यादा है, आई हैव टू मेक इट वर्क। नाउ टू मेक इट वर्क शी इज़ विलिंग टू डू एनीथिंग टू प्लीज़ रज़ा। इट्स नॉट दैट शी डजंट नो व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग, शी डज। उसको पता है कि जो ये आपको इंडिकेटर्स नज़र आ रहे हैं रज़ा के अब्यूज़ के, इमोशनल अब्यूज़ कहाँ हो रहा है, एटमॉस्फेयर टॉक्सिक है, रज़ा गलत है, कंट्रोलिंग है, उसको नज़र आ रहा है। लेकिन वो हर चीज़ को अपीज़ करती है टू मेक द मैरिज वर्क, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे उसको रज़ा की मोहब्बत भी नज़र आ रही है। एंड आई कैन टोटली अंडरस्टैंड दैट, बिकॉज रज़ा मोहब्बत उससे बहुत करता है। और जब एक शरीफ औरत होती है, उसके ज़िंदगी में एक पहला मर्द है, एक ही मर्द है, उसके साथ आपकी जो एक रिलेशनशिप बनती है, वेरी इंपॉर्टेंट सीन व्हेन शी कम्स टू द हॉस्पिटल, और जिस तरीके से वो लग के उसके साथ रोती है, बहुत अच्छा सीन था। I thought it was a fantastic scene and it showed the maturity of these two actors,
जिस तरीके से आपको ये भी नज़र आता है कि मियाँ बीवी के रिलेशनशिप में जिस लेवल की फिजिकल इंटीमेसी होती है वो भी एक औरत को उस रिश्ते में किस तरह बांधती है। हम निकाह में नज़र आता है, हम कहते हैं कि निकाह की बड़ी पावर है, लेकिन एक शरीफ औरत के लिए जिसकी ज़िंदगी में कभी कोई मर्द नहीं गुजरा, उसके लिए वो फिज़िकल इंटीमेसी भी इतनी पावर है और वो इतना होल्डिंग पावर है, उससे भी निकलना बहुत मुश्किल है कि मैं इस मर्द को अपना सब कुछ दे चुकी हूँ, सब कुछ दे चुकी हूँ और ये मोहब्बत करता है मेरे से, आई हैव टू मेक इट वर्क। उसमें, उस बोझ में कि आई हैव टू मेक इट वर्क में वो अपने आप को कहती है मैं तो बेवकूफ़ हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि वो बेवकूफ़ है, उसने बेवकूफ़ी वाली कोई बात नहीं की, ना ग्रोसरी लेना बेवकूफ़ी थी, ना उसके रुबाब को निहारी देना बेवकूफ़ी थी कोरमा। वो तो शी वॉज कॉट इन अ रॉन्ग सिचुएशन, गलत रज़ा ही है, लेकिन मोहब्बत रज़ा करता है एंड शी हैज़ टू मेक इट वर्क इन हर हेड बिकॉज ऑफ हर अपब्रिंगिंग एंड हर मदर्स एटीट्यूड एंड हर मदर्स रिएक्शन। दैट्स व्हाट इट इज़। आई कम्प्लीटली गेट हर। आई मीन उसको आज़ादी मिल गई, वो कहती है मुझे घर मेरा याद आ रहा है, घर उसको बिल्कुल याद आ रहा होगा। जब सही होता है सब कुछ तो बिल्कुल सही होता है, जब गलत होता है तो बिल्कुल गलत होता है। ब्रेकिंग पॉइंट कब आता है ऐसी ज़िंदगी में? जब औलाद होती है। अब आपने देख लिया मुझे ईमान रखना है, नाम नहीं, ईमान अच्छा नाम नहीं है, एंड देन शी लुक्स एट हिम इमीडिएटली। आहिस्ता आहिस्ता जब बच्चा पैदा होगा, जब बच्चे की रेजिंग की बात आएगी, जब वो उससे बर्दाश्त कब तक होगा, मैं उसमें बहुत इंटरेस्ट रखती हूँ बिकॉज दिस इज़ व्हाट अ लॉट ऑफ वुमेन गो थ्रू, अ लॉट ऑफ वुमेन गो थ्रू दिस। That's how I see Malika. I don't see her as stupid. I see her as trying to accommodate in a situation that she sees the plus side to as well. She sees that मोहब्बत, रज़ा मोहब्बत उससे बहुत करता है, अकेला बैठा हुआ भी वो पूरा उसको याद कर रहा है। तो आप ही ने अभी कहा था कि उसको नाइव और स्टूपिड दिखाया गया है और गलेबल दिखाया गया है। नहीं, मैंने शायद ऐसे आप रिएक्शन में कह दिया, गलत नहीं दिखाया, उसको नहीं दिखाया गया, वो नाइव अपने आप को कन्विंस कर रही कि मैं हूँ टू अपीज द सिचुएशन, टू ईज आउट द सिचुएशन, कि रज़ा मुझसे खुश रहे। मैं अपने आप को बेवकूफ़ कह लूँगी, रज़ा मुझसे खुश जैसे रहे। उसने पूरा अन्नी का पूरा उसने जिस तरह से डील किया उस सिचुएशन को, एग्जैक्टली वो नहीं अभी है। जैसे बच्ची की बात हुई, जो एक्सप्रेशन उसने दिया, अगर नाइव गलेबल स्टूपिड होती तो वो ये नहीं चीजें करती नहीं। नाइव गलेबल स्टूपिड नहीं है, वो सिर्फ सिचुएशन को डिफ्यूज करना चाहती है। इवन जाते हुए, मरी जाते हुए आप देखिए यार। हाँ, तो मेरा सिर्फ एक उस सिचुएशन से वो है इख्तिलाफ कि यार वो सिचुएशन दिखा के ऐसा लगता है कि रजा को वाइट वॉश कर दिया, बस दैट्स ऑल आई एम सेइंग। वो सिचुएशन ना भी दिखाते तो देयर वाज एम्पल दैट हैज ऑलरेडी बीन शोन। रजा को तो वैसे भी लोग वाइट वॉश पे, वो पहले भी कर रहे थे, वो अभी भी, हाँ, तो वो अभी भी करेंगे, अभी भी करेंगे। हाँ, तो दैट्स द थिंग। उसमें तो रजा की वाइट वॉशिंग तो वी आर अ प्रो मेल सोसाइटी एंड वी बिलीव। हाँ, तो वो प्रो मेल सोसाइटी के लिए थोड़ा सा मेरे ख्याल में ज्यादा उसको ब्लैक एंड व्हाइट करके पेश करने की जरूरत है ताकि सोसाइटी रियलाइज करे। रजा ने मार भी खा ली, रजा अस्पताल भी हाँ, हीरो है ना एंड में, उसने कहा नहीं तुम बेवकूफ नहीं हो, तुम सादा हो। तो ये तो वो नहीं है, हीरो हो गया ना, रजा तो हीरो हो गया फिर। रजा हीरो हो गया। तो ये है कि या आई मीन एंड आई एम नॉट एट ऑल सेइंग कि हमें इस तरह के किरदार दिखाने नहीं चाहिए, जरूर दिखाने चाहिए, जरूर दिखाने चाहिए। जस्ट दैट के अगेन तो शायद ये बात थोड़ी वो भी लगे कि आप ऑडियंस को जो है वो समझ रहे हैं कि यार उनका इतना इंटेलेक्ट नहीं है या उनकी इतनी वेल इन्फॉर्म नहीं है या वेल एजुकेटेड नहीं है, लेकिन इट इज़ व्हाट इट इज़। अगर कोई रजा के एक्शंस को डिफेंड करता आ रहा है, रजा के डिफेंड बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जब भाई कहता है कि यार उसको लेके आओ, शी इज़ प्रेग्नेंट, वो डिलीवर होने वाली है और बच्चा तुम्हारा उस माहौल में बढ़ेगा, कहता है मैं बच्चे को ले आऊँगा, मेरा बच्चा मेरे साथ रहेगा। वो मेरा बच्चा है, मेरे साथ रहेगा। और ये भी कि मैं वेट करूं कि वो मुझे वो आ जाए, वो आए तो मैं रोकूंगा नहीं। क्यों भाई, छोड़ के तो तुम आए हो ना। कहीं से राइटर ने रजा को ग्लैमराइज नहीं किया, एंड द फैक्ट दैट ही लव्स हर लाइक शी इज पोजेशन। तो ये ग्लैमराइज करना नहीं है जब इतना मोहब्बत करते हुए दिखाया, जो आप भी कह रही हैं, जो मार भी वो खा रहा है, वो सब कुछ कर रहा है, तो फिर ग्लैमराइज नहीं हो रहा? और कैसे ग्लैमराइज होता है? ग्लैमराइज नहीं हो रहा। और कैसे ग्लैमराइज होता है भाई? वो एक सेंस ऑफ पोजेशन। ग्लैमराइज हो रहा नहीं हो रहा है? इंचला मुस्कुरा रही है पीछे से। यार मैं क्या कहूं, एक सेंस ऑफ, उसके लिए बीवी एक सेंस ऑफ पोजेशन है। अच्छा, जब हम दूसरे ड्रामों में, जब बहुत सारे ड्रामे हम देखते हैं, उसमें हम टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी की बड़ी बात करते थे। हम कहते थे यार टॉक्सिक किरदार को बड़ा ग्लोरीफाई किया जा रहा था। वो क्या वजूहात, यही एक दो चीजें होती थी जिस वजह से लगता था कि यार कि उसको ग्लोरीफाई कर रही है टॉक्सिक मेल किरदार को? ऐसे ही है। और क्या होता था? ग्लोरिफिकेशन कैसे होती है टॉक्सिक मेल किरदारों की? नहीं, टॉक्सिक मेल की ग्लोरिफिकेशन एंड तक जाके होती है ना, जब मोहब्बत इतनी होती है कि वो सब कुछ माफ कर देती है उसको।
मुझे नहीं हाँ, पता बट वो स्टॉकर बिहेवियर को बड़ी कॉन्वर्सेशन हो रही है मेरी जिंदगी है तू को लेके भी कि यार कि आप लोगों ने एक स्टॉकर बिहेवियर को जो ग्लोरीफाई हो रहा है, विल स्पीक अबाउट दैट। तो बट यही चीज है ना, शायद हम भी चूक गए कहीं पे कि यार एक स्टॉकर वो इस तरह गाड़ी चला रहा है, सब कुछ कर रहा है और हमने पॉइंट आउट नहीं किया। ग्लोरिफिकेशन यही होती है शायद। हमने की है ग्लोरिफिकेशन, हमने कर दी। बिलाल अब्बास खान की ग्लोरिफिकेशन कर दी। की है we are So guilty maybe as it's that, we are guilty, we will address it, maybe you know a character seemingly a good looking character, or like you know if two people make a good couple and whatever apparently, and then you're like ठीक है यार, it's okay. अगेन यहाँ पे राइटर की नियत बहुत काउंट करती है और एंड गेम बहुत काउंट करती है कि एंड पे क्या होता है, उससे बहुत यूजुअली टॉक्सिक कैरेक्टर मेरे ख्याल में हम ना मीन्स टू एन एंड्स भी काउंट करते हैं। ऑफ कोर्स करते हैं। यूजुअली आप देखते हैं टॉक्सिक कैरेक्टर जो है वो 30 किस्तें टॉक्सिक है, और आखिर की 2 किस्तों में रिडेम्पशन होकर उसको माफी मिल जाती है। यहाँ आपका बहुत टू एंड फ्रो जा रहा है, बड़ा इंटेलिजेंट टू एंड फ्रो है कि वो अगर टॉक्सिक है तो वो प्यार भी कर रहा है, अच्छा प्यार कर रहा है तो बदतमीजी भी कर रहा है, बदतमीजी कर रहा है तो वो लेने भी जा रहा है, वो कॉन्स्टेंटली इट्स लाइक अ पिंग पोंग बॉल यू नो गेम। मेरे ख्याल इट्स वेरी स्मार्ट राइटिंग, इंटेलिजेंट राइटिंग है ऑल्सो दैट यू आर सिटिंग एंड हैविंग दिस डिस्कशन और आप क्वेश्चन कर रहे हैं हर चीज़ को। जहाँ आपने मलिका जैसी लड़की दी है जो कि आई थिंक समझदार है, और मलिका की माँ जैसी दी है जो बड़ी मजबूर है, वहाँ आपने मामू भी एक दे दिया। अच्छा ये अच्छा दिया। इसी सिचुएशन में अगर आप मामू भी ऐसा देते या एक भाभी देते कि हाय अब ये भी आ गई है अपना बच्चा लेके अब इसको, लेकिन भाभी भी बहुत, मामी भी बहुत अच्छी है, मामू भी बहुत अच्छा है, उसका भाई भी ज़रा सुधर गया है, अब कहते हैं यार तो इंसान बनो तुम थोड़ा सा। तो ठीक है, आप लोग बताएं भाई, क्या आप में से किसी को लगता है कि रजा के, ऑब्वियसली इस बात पे तो मेरा और आमना का एग्रीमेंट है कि रजा के एक्शंस तो गलत हैं, रजा के एक्शंस को जस्टिफाई कोई नहीं कर सकता, ना करना चाहिए, बट क्या आपको लगता है कि रजा के उन गलत एक्शंस को वाइट वॉश करने की कोशिश की गई है बाय शोइंग मलिका इन अ सर्टेन लाइट? ऑल्सो क्या आपको लगता है कि रजा को ग्लोरीफाई करने की कोशिश की गई है या उसके किरदार को रोमांटिसाइज कराने की कोशिश की गई है इन 2 एपिसोड्स में? आपका क्या ओपिनियन है, प्लीज हमारे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिएगा। मूविंग ऑन टू आमना जी, बिरयानी। यू मीन खिचड़ी? जी आमना, खिचड़ी क्यों कह रही हैं आप बिरयानी को? मैं खिचड़ी इसलिए कह रही हूँ क्योंकि कहानी का जो इस 2 किस्तों में जहाँ वो उसको कम्प्लीटली और ही किसी के ले गए, वो मेरे लिए, आप इस प्रोजेक्ट में नहीं इंटरेस्टेड? फेलियर ये मैं आपको फूड एनालॉजी ही देती हूँ इसकी। हाँ, देना। बिरयानी मुझे पता है, इतने लोगों ने मुझे करेक्ट किया कि बिरयानी नहीं है, हमने बिरयानी है, आप बिरयानी बोले। बिरयानी, और वो पंजाबी में शायद बिरयानी कहते हैं, इसलिए मेरे भी बिरयानी ही निकलता है मुझसे, बट बिरयानी जो है क्योंकि एक फूड बेस्ड ड्रामा है, उसकी टाइटल खाने से रिलेटेड है, तो मैं भी खाने की एनालॉजी आपको देती हूँ कि अगर आप एक खाना खाने बैठे हैं और आपको मेन्यू पे जो साइडलाइंस नहीं हैं वो आपको सर्व कर दी जाएं, हाँ, तो अमूमन आपको खुश होना चाहिए उन साइडलाइन से, तो अच्छी चीज दी है, लेकिन आपकी भूख मर जाती है, आपका तबाह कर दिया उन्होंने। हाँ, उन्होंने मेन कोर्स तबाह कर दिया। माहीन की वालदा और उनके अब्बा की स्टोरी में आप इंटरेस्टेड नहीं है? सडनली आपको पता चला माहीन की अम्मा अब्बा जो है उनकी किस तरह की बैक स्टोरी है, आप उसमें इंटरेस्टेड नहीं? यूसुफ बलोच में मैं ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं। क्यों? अच्छा सवाल है आपका। माहीन और जो उसका पार्टनर है उनकी स्टोरी में आप इंटरेस्टेड नहीं है? नहीं, मैं रॉकेट के साथ ये लोग एक गए उसमें आप इंटरेस्टेड नहीं है? नहीं। क्यों? बेसिकली आप ये कह रही है जो पूरा प्रोजेक्ट एक फेलियर ढूंढना है, वो इट्स नॉट वर्किंग। नो, व्हाट इज, आई थिंक इट्स जस्ट अ टाइम पास। How is it going to connect the real characters? क्योंकि वो रियल कैरेक्टर्स आप पहुंच गए ना एक गांव में, एक इंटीमेट सेटिंग, इंटीमेट तो नहीं, एक सफर पे जिसमें सिर्फ वो 2 हैं। और आपने अभी इससे पहले के रिव्यू में कहा ना मीन्स टू एन एंड बहुत बड़ी चीज़ होती है, तो इसका जो मीन्स टू द एंड है ना वो बहुत टीडियस हो गया अब इन 2 किस्तों में। पिछली किस्त में आपने ज़रा सी हमें दी कि चलो यार शायद इट्स नाउ गोइंग टू बिटवीन मीरान एंड निसा एंड राशिद, मगर आप राशिद को फिर आपने बेचारे को साइड पर करके इट्स बिटवीन देम कि वो देर नेविगेटिंग देयर इमोशंस, एंड वो माँ कह रही है कि तो मैं हम भी आइडियल कपल थे तुम दोनों की तरह, तो वो दोनों को एक दूसरे को देख रहे हैं कि अच्छा हम कितना प्यार करते हैं एक दूसरे से, बट इट्स नॉट वर्क। आई इट्स जस्ट यू नो। अच्छा, वैसे आपस की बात है, बिरयानी जिस तरह से डीरेल हुआ है ना, मैं समझ नहीं पाया कि क्या कहाँ पे क्या हुआ है कि जिसकी वजह से ये डिरेलमेंट हो गई है, क्योंकि बड़ी अच्छी इंटरेस्टिंग एक प्रेमिस थी बहुत,
मुझे ऐसा लगता है कि ये कहानी ऐसी थी कि शायद इसकी इतनी किस्तें बनती नहीं थी। ये कहानी ऐसी थी जो कि कोई 15-16 मैक्सिमम बहुत होती तो 18-19-20 किस्तों वाली कहानी थी। यार 15 हो जाती तो बहुत ही अच्छा था, 13 हाँ, 15, हाँ। तो ये क्योंकि देखे ना प्रेमिस क्या थी, एक लड़का लड़की है, उनको एक दूसरे से प्यार हो जाता है, लड़की रियलाइज कि यार लड़के की तो पहले से शादी हुई है, क्योंकि बहुत सारे घरानों में, और ये ठीक है, ये पता है हमें भी कि ऐसा होता है, स्पेशली फ्यूडल घरों में। और उसके बाद लड़की और लड़के की जिंदगी में क्या तब्दीली आती है, उसकी ये कहानी। तो उसके लिए इतनी ज्यादा किस्तों की शायद गुंजाइश बनती नहीं थी। अब आप डिफरेंट सब्जेक्ट्स लेके आते हैं हर एपिसोड में, मुझे समझ थी कि क्या हो रहा है एपिसोड्स में, कि एक सब्जेक्ट आपने ये इंट्रोड्यूस कर दिया, थीम, माइक्रो थीम जो है ना इस 2 किस्तों में। एक ये आई कि जी जब शादियां होती हैं तो जो लड़कियां होती हैं वो अपने मियाँ में अपना बाप देखती हैं, लड़के जो हैं वो अपनी बीवी में अपनी माँ को देखना चाहते हैं। तो उस माँ और बाप के रिश्ते से निकल के मियाँ बीवी के मोड में आना, अच्छा ठीक है, कहीं दूर, किसने कहा था ये? किसी ने कहा था, कहीं दूर होराइजन पे आपको इल्यूजन मिल रहा है कि जी जो मिरान है वो गुल को एज अ मदरली फिगर और एज अ प्लेटोनिक फिगर देखता है, और उसमें से बीवी की उस मोड में आने के लिए उसको कुछ और सोचना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, आप देख रहे हैं। अब ओके, आपको ये थीम 1-2 जगह और भी उन्होंने दे दी। यही थीम उन्होंने आपको निसा और राशिद की भी दे दी कि वो भाई मोड से नहीं निकल पा रही। अच्छा जी ठीक है। फिर आपने ये एक माइक्रो थीम दे दी कि जहाँ प्रोफेशनल रिलेशंस और पर्सनल रिलेशंस ओवरलैप करते हैं और जहाँ ट्रस्ट ना हो वहाँ चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। But how is this connected to the main plot? I mean, it's not. And at this point in the drama and the 26th, 27th episode, it's not even like the 6th or 7th. No, you made a mess of it. I'm sorry. आमना को नहीं पसंद है ये बात, मेरे ख्याल में व्यूवर्स को भी नहीं ये बात पसंद आ रही, क्योंकि आप बताएं पूरा माहीन का और जो मिरान का जो एक फ़ोन कॉल थी उसका क्या पर्पस था? आई लव यू बोथ यार, मुझे बीच में न करो, ये है वो है। एपिसोड को खींचना पूरा, देखिए, अगर हम, मैं हाँ। सिर्फ ये बात कहना चाहता हूँ, अगर हम 27 किस्तों तक अभी तक माहीन के घर में नहीं गए थे, क्या तो अचानक, और उसकी अम्मी से नहीं मिले थे, तो अचानक 26वीं 27वीं किस्त में माहीन के घर हमें लेके जाना, उसकी अम्मी से हमें मिलवाना, पूरा वो उसकी अबैंडनमेंट इश्यूज को, मतलब कभी-कभी मुझे ऐसा लगता है कि मेकर्स ना वो ये हम इंसान है ना, इंसान एक डेवलप कर लेते हैं, कहानी देख रहे होते हैं, उनका एक कनेक्शन एंगेज हो जाता है किरदार के साथ कुछ। इट्स नॉट इजी कि आप एकदम अनलेस ये बिरयानी की वाकई जो बिरयानी जैसे होती है, चावल अलग बॉईल हो रहे हैं, गोश्त अलग भुना जा रहा है, और आखिर में जब इनकी तहें लगेंगी और फिर जब मिक्स होगी और फिर आपको जो बिरयानी एंड में पेश होगी, आप कहेंगे वाओ, मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि ये उबले हुए चावल और ये गोश्त का मसाला जब इकट्ठा होगा और इस पे दम जब आएगा और जब ऐसे रंग छिड़का जाएगा तो ये ऐसी खुशबूदार ज़ाफ़रान की खुशबू वाली बिरयानी आपको मिलेगी। लेकिन वो तो हो चुका था ना, उबले चावल और गोश्त को तो आपने मिला दिया था पहले ही, मसाले वाले को दोबारा मिलाया जा रहा है। अब वो मिला दिया था, अब एकदम आप बीच में एक हलीम की खिचड़ी कुछ और ले आए, तो बस वो है बात कि बंदा थोड़ा सा महसूस करता है यार कि कहानी किस मोड़ पे जा रही थी, और अब ये एकदम मजे, जैसे फॉर एग्जांपल शरपसंद, मैं उस दिन ये बात कर रहा था, इतने सारे किरदार हैं, इतने सारे प्लॉट लाइंस हैं, प्रॉब्लम नहीं हो रही, क्योंकि शुरू दिन से हम देख रहे हैं ना, शुरू दिन से आपने हमें एंगेज कर दिया कि यार ये भी है, फलां की बेटी, फलां की माँ, फलां का ये, फलां का वो, फलां का, आप शुरू से एंगेज हैं, आपको पता है कि यार इन किरदारों की कोई रेलेवेंस है प्रेमिस में, मतलब डे 1 से जो मेन्यू आपको दिया गया है उस पे ये सब ऑप्शन प्रेजेंटेड है, इंटरकॉन्टिनेंटल, आपको एकदम नहीं हो रहा कि ये अब क्या हुआ है, अब वो इसमें ये हो रहा है कि अच्छा ये हो रहा था, वो हो रहा था, फिर वो फलां तुमने वैसी बात कर दी जिस तरह उसने फरीदा ने, फायदा ने की, नाजिया ने, नुज़रत ने की थी, वो थी नहीं। आप मुझे ये बताएं, मुझे तो वो कॉन्वर्सेशन बड़ी प्रॉब्लमैटिक लगी जो नूर अम्मी और साईं अब्बा के बीच में हो रही होती है कि आप भी, नाना जान भी आशिक थे, वह भी आशिक था, मिरान भी आशिकी तो मर्दों की उसमें लिखी हुई है, वो भी कहती है हाँ ठीक है। वो कहता है मेरा भी दिल आ गया था किसी और लड़की पे, तो इसका भी आ गया, तो इसका ये, उससे मैंने ये जरूर मैंने इन्फर किया कि अब्बा जी को पता है कि इसका, हाँ एग्जैक्टली यही मतलब था।
अम्मा को नहीं पता लेकिन अब्बा अब्बा को को। पता है। अब्बा ने तभी डिड्यूस कर लिया था जब वो बाजार पे बैठा हुआ था। और ये भी इससे निकला था जो मैंने देखा कि जो वैक्यूम उसकी ज़िंदगी में मियाँ के प्यार और अटेंशन से मिल रहा, वो मिरान के होने से या बाकी बच्चों के होने से फुलफिल हो रहा था। वो चले गए हैं तो उनकी ज़िंदगी बिल्कुल खाली हो गई है। बट या यू एविडेंटली बोर्ड। नहीं आमना यार को आपको माहिन की बैक स्टोरी नहीं अच्छी यार लगी? कितनी बार पूछेंगे? आपको अबैंडनमेंट इश्यूज आपने सडनली दे दिए माहिन के, सडनली। कितनी उसने मना भी कर दिया कि वो आपको नहीं अब्बा अच्छा लगा कि माहिन की को केक कौन सा पसंद है? वो अब्बा से मिलना भी नहीं चाहती अब। नहीं, बल्कि नाराज हो गई है अब। इतना आपको खूबसूरत सीन दिया, जब पटाखा फूटता है तो वो जाके उसके चिपक जाती है, फिर एकदम उसको दूर कर देती है। आपको ये भी नहीं अच्छा लगा? भाई यही तो सीन्स है। या यू आर वेरी डिफिकल्ट टू प्लीज नहीं ऑडियंस। नहीं, मैं तो देखे मिरान और निसा के जहाँ जहाँ सीन्स आते हैं, वो जब अपनी लैंड क्रूजर का दरवाज़ा खोल के वेट कर रहा होता है, कहती है कि आप जाएं, कहता नहीं मैं, आप पहले जाएं। रिक्शे पे कहती मैं चली जाऊंगी, कहता ठीक है मैं इंतज़ार करूँगा। कहती हाँ आपकी रवायत ये गवारा नहीं करती। मुझे तो वो अच्छा, देखे मिरान और निसा जहाँ जहाँ आते हैं मुझे कोई मसला नहीं है, आई हैव नो कंप्लेंट्स। बट वही है ना कि अब मिरान और निसा ने मिलना है या नहीं मिलना, इस चीज़ को बहुत खींच दिया गया है। यार एक बड़ा खूबसूरत सीन था जब मिरान बैठ के और गुल को बता रहा होता है सारा कि हम इस तरह जा रहे थे, तो वो फिर हाँ। यार उसकी बहुत ज़बरदस्त एक्टिंग थी उस सीन में। वो जो एक वल्नरेबिलिटी और एक हेल्पलेसनेस थी ना, वो जहाँ जहाँ आपको मिरान और निसा और गुल मिलते हैं, आप वो सीन एंजॉय करते हैं। लेकिन अब हमने तो पूरा ड्रामा देखना ना। एब्सोल्युटली। और ड्रामा में और बहुत कुछ हो रहा है। और यार मैं आप एक बात बड़ी इंटरेस्टिंग मैंने नोटिस की, अगर आप खुशहाल देखें, ही इज सच अ प्रिटी बॉय दैट यू टेंड टू फॉरगेट अबाउट हिज वेरी वेरी बैड हेयर स्टाइल। हैव यू नोटिस्ड? यू नॉट नोटिस हिज हेयर, राइट? मेरी पता नहीं क्यों नजर जाती है खुशहाल के बालों, उसके बाल बिल्कुल नहीं, बहुत अजीब से उसके बाल हैं, लेकिन वो इतना गुड लुकिंग है कि यार he gets away with it। अच्छा प्रिटी बॉय मैं नहीं कहूंगी उसे, गुड लुकिंग बॉय है। प्रिटी चले गुड लुकिंग बॉय कह लें, मैंने कह दिया, मेरे से छोटा है तो मैंने लाड में कह दिया, जैसे छोटे भाई को बंदा बोलता है, बट इज अ वेरी गुड लुकिंग बॉय। तो वो गुड लुकिंग बॉय इतना गुड लुकिंग है कि आपका ध्यान ही नहीं जाता यार इसके तो बाल ना कटे हुए ना बने हुए सही से। मुझे लगा कि ये खुशहाल ने बालों पे पता नहीं क्या, या तो जानबूझ के उसने ऐसे छोड़े हुए या क्या है, मतलब उसका हेयर स्टाइल नॉट वर्किंग फॉर मी। When it comes to bad hairstyles, going back to Samal Yarpia, somebody, Feroz, please fire your hair. No, इस बार तुम्हें फिरोज के बाल अच्छे लगे जब नहीं वो भाई, दुर्रे और फिरोज पूरा जो जा रहा होता है पीछे बाल। नहीं, वो जो सीन था दुर्रे और फिरोज का जब वो बेंच पे बैठे, उसमें अच्छे लग रहे थे फिरोज के बाल। लेकिन जनरली बाल बहुत बुरे बने हुए हैं वहां पे अच्छे, मैंने कहा यार अच्छा, फाइनली फिरोज गॉट अ नाइस हेयर कट। बट मीर मिरान के बाल जो है ना वो मुझे समझ नहीं आ रहे। या मीर मिरान की वार्डरोब देख लें, वो भी काफी थकी हुई है, ब्राउन से बाहर ही बट वही मैं कह रहा हूँ ना यार कि देखें कितना गुड लुकिंग बंदा है वो। नॉन डिस्क्रिप्ट वार्डरोब है यही। ही कुड हैव बीन अ वेरी फ्लैशी, वेरी एंटाइटल्ड। नहीं शुरू में स्मार्ट ही था बॉय जब कॉलेज जाता था। नहीं था, फिर भी नहीं था, फिर भी वो गुल के कहने पे ही कपड़े बदल रहा और पहन रहा था। ये वक्त आगे के मजाकारों के कपड़ों और बालों पे चले गए, क्योंकि मैं और कोई बात नहीं रहेगी करने के लिए। सोचें जरा, मुझे नहीं समझ आई कि निसा की अम्मी जो है वो मिरान के लिए बिरयानी क्यों पका रही हैं, क्यों बना रही हैं, मुझे नहीं समझ आई ये बात। आपको नहीं समझ आई कि माही ने बोला कि बॉय पे दिल आ गया मेरी अम्मी का, बचा के रखना उसे। क्यूट क्यूट। मैं नहीं इंटरेस्टेड कि जो तन्नो है वो कितनी दफा वो जो तावीज़ है वो बांधेगी। एक सवाल मेरे जहन में आता है जी। इतना आपने माहीन हमें दिया, माहीन की वालदा, तो मैं माहीन से रिलेटेड एक सवाल पूछूंगा। ठीक है, बनता है। माहीन को और कोई कहानी नहीं मिली अपने दो बेस्ट फ्रेंड्स को देने के लिए कि उसने एग्जैक्टली एक फ्यूडल लॉर्ड बाप और एक मिडिल क्लास फैमिली की माँ के मिलने और बिछड़ने की कहानी एक फ्यूडल लॉर्ड मिरान और एक मिडिल क्लास निसा को दे दी। ये आपको बात अजीब नहीं लगी? यही तो बात है, इसीलिए उसने दी है ताकि ये आपस में इनको समझ आए कि हो क्या रहा है, कि अलग हो जाए वो। नहीं कि ना हो अलग, अगर आपने संभाल लें सिचुएशन अभी, इससे पहले कि ये अलग हो जाए, इनको समझ आए कि ये इट विल एंड लाइक दिस अनलेस यू वेक अप टू व्हाट्स हैपनिंग। तभी तो दिए उसने, जानबूझ के दिए, बेवकूफ थोड़ी है माहीन। मुझे तो नहीं समझ आएगी क्यों दिए उसने। आपको यार इतना इम्पोर्टेंट कैरेक्टर उन्होंने दिया है। अरबाज का नाम मैं भूल गया था, जिसको मार पड़ी, पूरा वो हुआ, जिसको चपेड़ पड़ी, जिससे वो खूनम खून हो गया। इतना खूनम खून हुआ कि माहीन के दुपट्टे पे उसका खून लग गया। बहुत खून लग गया। माहीन ने दुपट्टा रख के उसका ऐसे खून साफ यार एक और उन्होंने बड़ा आपको फूड एनालॉजी और भी दी
कि माइन की अम्मी जो केक बना बना के दे रही होती हैं वो यूसुफ से सीखा उन्होंने। आमना नहीं है खुश बिरयानी से। आप हैं खुश बिरयानी से? नहीं, मैं भी नहीं हूँ खुश। आप मुझे पे मत्थे पे क्यों मार रहे हैं? लेकिन आप ज्यादा वोकल है ना। मैं तो पिछले हफ्ते कह दिया था, आपने कहा नहीं नहीं आई रियली एंजॉयड। मैंने तो पिछले हफ्ते कह दिया था, मैंने कहा यार मुझे नहीं समझ में, फिर मैं आप पीयर प्रेशर में आ गया, मैंने कहा अच्छा वाकई में आमना कह रही तो बहुत अच्छी किस। आमना को एक किस बुरी लगी, एक किस नहीं अच्छी लगी, ये वाली मुझे तो, मैं तो पीयर प्रेशर में आ जाता हूँ फॉर आमना हो तो मैं और ज्यादा प्रेशर में आ जाता हूँ कि यार आमना ने बेकार किसने थी दोनों, बिल्कुल आमना ने कह दिया तो अब तो मैं हो गया था, देखना मुश्किल हो गया था। कम ऑन यार, कम ऑन यार, कम ऑन गाइस, कम अच्छा ऑन। ड्रामा था, तो क्या अशर किया आप लोगों ने? मुझे जेन्युइनली नहीं समझ आ रही, मैं इन दो किस्तों के बारे में क्या बात करूं। I mean, अभी तो at this point I don't even care whether they get together or not. नहीं, ऐसा भी नहीं है। Really? And how? I mean, what? तो एक हम्बल रिक्वेस्ट है अब, और ये तो हम कब से ये बात कहते आ रहे हैं, जब से हमने ड्रामे रिव्यू करना शुरू किए हैं, या कॉन्सेप्ट ऐसा हो ड्रामे का कि जितनी किस्तें आप इंटेंड करना चाह रहे हैं 30, 35, 40 वो आराम से निकल जाए, और अब ड्रामे ऐसे बनते हैं। परवरिश अभी बना, बिग बैंग का ड्रामा था, कोई कंप्लेन नहीं हुई, किसी ने नहीं कहा कि खिंच रहा है, किसी ने कोई शिकायत का इजहार नहीं किया। अभी बिरयानी से बिल्कुल इमीडिएटली पहले। सो ड्रामे अगर, क्योंकि एक अच्छी प्रेमिस, अच्छी कहानी अपना इम्पैक्ट खो देती है जब उसको एंड में इस तरह से खींचा जाए, और मुझे ऐसा लगता है कि शायद और कोई वजह नहीं है इतना खिंचने की बिरयानी के, माँ सिवाय ये कि एक सर्टेन नंबर ऑफ एपिसोड्स पूरी करनी है। नॉट बिकॉज कि कहानी में कोई ऐसा मीट रह गया, इस बिरयानी में इतना कोई गोश्त रह नहीं गया, सारी बोटियां लोगों ने खा ली हैं, सिर्फ थोड़ी सी हड्डियां रह गई हैं, उनमें से भी जो मांस था वो भी चूस चूस के बंदर ने खा लिया है। अब कुछ नहीं रह गया इस बिरयानी में, चावल भी खत्म हो गए। जो बची भी बिरयानी थी ना, उसको रिसाइकल कर दिया गया है। हाँ, उसको डाल दिया है उसमें पानी और वो यखनी डाल के ना इसकी हलीमा बन कह रहे हैं अब ये एक वाली खा लो। हाँ, तो ये नहीं होना चाहिए। एक अच्छा ड्रामा, अच्छी कहानी, अच्छी कास्टिंग, अच्छी परफॉर्मेंसेस, सब कुछ जो है वो उसका इम्पैक्ट जायल हो रहा है, और फॉर व्हाट, फॉर व्हाट, फॉर व्हाट। सैड, अपसेटिंग। हाँ, थोड़ा कंक्लूजन की तरफ लेके जाएं प्लीज। ठीक है आमना, ऑन दैट नोट कुछ अगर आप ऐड करना चाहते हो आप कर लें यार, मेरे पे ना लगाइए। इसका टाइटल ही होगा इज दिस बिरयानी टू, क्या कहते हैं, बिरयानी और खिचड़ी। नहीं बिरयानी वो क्या कहते हैं, बासी खाने को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? लेफ्ट ओवर, स्टेल ना। हाँ, is this biryani too stale to be eaten now? No, that's not a good title. Why? Because Then you give it. no, बिरयानी और खिचड़ी बहुत यूनिक टाइटल है, बिरयानी और खिचड़ी। चलें सोचते हैं इस बारे में, डेलिब्रेट करते हैं। ख्वातीन हज़रात, हमारे साथ जुड़े रहिएगा, हो सकता है वीकेंड पे आपको हमारी तरफ से कोई कंटेंट मिले। मैं एक इंटरव्यू भी करने जा रहा हूँ इंशाल्लाह, और भी कुछ चीज़ें हैं पाइपलाइन में, अगर आमना को जवाब आ गया तो पता चल जाएगा वन वे और दी अदर। सो दिस सीम्स लाइक अ प्रॉमिसिंग वीकेंड। अब मेरी और आमना की आपसे वीकेंड पे मुझे उम्मीद है ज़रूर इंशाल्लाह मुलाकात होगी, और फिर मंडे को जो कंटेंट चला जो नहीं चला उसके बारे में फर्दर आपको अपडेट करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिएगा। संडे को आर वी गोइंग लाइव ऑन दिस संडे? Why not? ठीक है, तो जो हमारे मेंबर्स हैं उनके लिए, क्योंकि नेक्स्ट संडे वी वोंट बी एबल टू गो लाइव इंशाल्लाह, तो इस संडे दोबारा लाइव करेंगे, वही हमारा टाइम है 9 बजे का। तो जो हमारे मेंबर्स हैं, होप टू सी यू अगेन। तब तक अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।